तो कोई फायदा नहीं है फिर। चलिए, यहाँ तो एसी से काम चल जाएगा, वहाँ कैसे चलेगा है? वहाँ पर ना लेयर बाय लेयर होता है, मतलब अगर इन डेप्थ सबसे नीचे जाओगे तो अलग टाइप के आपके क्रिएचर्स होते हैं। हाँ, टेम्परेचर लो होता है लेकिन प्रेशर बहुत हाई होता है ना, तो हर कोई सरवाइव नहीं करता उधर। जो जिन जिन स्पीसीज का शेप एंड साइज छोटा होता है ना, वही स्पीसीज सरवाइव कर पाती है, या जिनका फ्लेक्सिबल शेप साइज होता है। ये व्हेल, शार्क, ये सब तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं उतने नीचे लेवल पे जाने का। हाँ, प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। चलिए, तो ये वाला चल रहा था भाई। तो कल क्या स्टार्ट किया था हमने? KNN है ना? अच्छा, कुछ पूछना है तो बताइए भाई। अर्जुन, आवाज़ आ रही है? आपने भेजा नहीं था, आपने इनकम्प्लीट भेजा था। भेजिए, कंप्लीट वाला भेजिए। वो बताना है या फिर नया टॉपिक स्टार्ट करें, बताइए। भेजता हूँ करके याद है। कल क्या टाइम नहीं लगा। कल टाइम? इलेक्शन में जा रहा हूँ। कल इलेक्शन? इलेक्शन में वो था सर, मतलब ड्यूटी थी ना। अरे, आपकी इलेक्शन में ड्यूटी कल थी? MP के इलेक्शन थे ना। अरे, आप क्या कर रहे थे भाई हाँ उसमें? सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं सर, वो इलेक्शन ड्यूटी। क्या मैनेज कर रहे थे उधर? इलेक्शन का ड्यूटी तो बहुत हेक्टिक होता है भाई। इतनी गर्मी में कैसे मैनेज कर रहे थे? बस सर ऐसे ही। अच्छा, चलिए ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इधर। KNN कर लिया था हमने, हाँ? ठीक है। KNN के एल्गोरिदम में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं? नो? ठीक है। आज का जो हमारा मॉड्यूल रहेगा, लेट मी चेक मेरे पास उसका फाइल है क्या। सी डाउनलोड्स में ग्राफिक डिज़ाइन नहीं, ये नहीं है। इसके अंदर जुपिटर नोटबुक कहीं पर है, जुपिटर ऑल फाइल्स, कोड नोटबुक। इसमें आपका ग्रेडियंट डिसेंट, देखिए अब आगे जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम पर्टिकुलरली आपका अनसुपरवाइज पे फोकस करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि आपका एक टॉपिक था हमारा, बैगिंग डायबिटीज प्रिडिक्शन। बैगिंग वाला बता दिया अभी मैंने? नहीं, बैगिंग अभी नहीं बताया ना। बैगिंग तो एक टच देखा था, हाँ। वो हाँ, बैगिंग इन डेप्थ में देखेंगे अभी, ठीक है? बैगिंग इन डेप्थ में देखेंगे हम। चलिए ठीक है। ग्रिड सर्च CV, ठीक है? हाँ, तो अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डेटा है। हमने एक केस पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारे पास डेटा है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? मल्टीपल मल्टीपल मॉडल्स बनाएंगे, है ना? है कि नहीं है? वो जो मल्टीपल मॉडल्स होंगे, उन हर मल्टीपल मॉडल का अपना एक्यूरेसी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासिफिकेशन बना रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में हम कौन कौन मॉडल यूज कर सकते हैं? सबसे बेसिक लॉजिस्टिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद बताइए, हम यहाँ पर डिसीजन ट्री को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं। नाइव बेस को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। SVM को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है कि नहीं है? KNN को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई बच रहा है क्या इसमें क्लासिफिकेशन में? लॉजिस्टिक हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, नाइव बेस हो गया। हाँ, के फोल्ड तो इनका वही एडवांस है। वही बता रहा हूँ कि अगला हमने क्या देखा था, के फोल्ड के थ्रू। के फोल्ड कोई एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है? मतलब कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम नहीं है। के फोल्ड एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि मल्टीपल फोल्ड्स बनाते हैं, है ना? वो एक सैम्पलिंग करने का एक तरीका है। तो वो एक एल्गोरिदम का पार्ट नहीं है। के फोल्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा था? क्रॉस वेल स्कोर हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। क्रॉस वेल स्कोर के अंदर हम क्या करते थे? क्रॉस वेल स्कोर के अंदर हम पर्टिकुलरली
डिफरेंट हम मतलब हम नंबर ऑफ आइट्रेशन बोलते थे कि 5 रख लो, तो 5 के अकॉर्डिंग वो क्या करता था, अपने डेटा के पैरामीटर चेंज करके अपने अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता था। हमने देखा था ना डेटा बदल के, ठीक है। क्रॉस वेल स्कोर हमारा ये करता था, क्योंकि रैंडम स्टेट हमारा फिक्स होने के कारण क्या होता था कि भाई रैंडम स्टेट अगर चेंज होता था तो हमारा एक्यूरेसी बदल जाता था। लेकिन ऐसे मॉडल का फायदा क्या जो रैंडम स्टेट पे डिपेंडेंट हो, तो हमने उसके लिए क्रॉस वेल स्कोर पकड़ा। क्रॉस वेल स्कोर में हमें रैंडम स्टेट को यूज नहीं करना होता था, इसमें हमारा वैलिडेशन चलता था, के फोल्ड जो हम क्रॉस वैलिडेशन को यूज करते थे। वो क्या करता था, नंबर ऑफ फोल्ड्स बनाता था, और वो फोल्ड्स हमने 5 फोल्ड सीखे थे, और 5 फोल्ड्स में हर एक फोल्ड का अपना एक्यूरेसी होता था, और उन 5 फोल्ड का मीन एक्यूरेसी रिटर्न करता था, यानी कि एवरेज एक्यूरेसी देता था, जैसे तो। लेकिन इस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में भी हमने पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हमारी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की क्लास नहीं है, वो इसी के अंदर स्टार्ट होती है। हम ग्रेड सर्च सीबी के थ्रू देखते हैं कि बेसिक लेवल पे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं, देन फिर उसी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग को एडवांस लेवल पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्रॉस वैल्यू स्कोर हमें मल्टीपल फोल्ड्स में हमें सैंपल देके अपने मॉडल का स्कोर रिटर्न करता था, यस या नो। मल्टीपल फोल्ड्स में 5 फोल्ड्स होते थे हमारे, लेकिन पैरामीटर ट्यूनिंग हमारा यहाँ पर नहीं था। इसीलिए हमारे पास एक नया ऑप्शन आया, वो था हमारा ग्रिड सर्च सीबी का। क्या आया, ठीक है। ग्रिड सर्च सीबी हमारा क्या करेगा कि पर्टिकुलरली हम पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं, एसवीएम के अंदर में हमने वेक्टर्स को चेंज कर लिया, या कर्नल को बदल दिया, गिनी इम्प्योरिटी को बदल दिया, केएनएन में हमने बदल दिया, ये हमारे नो नियरेस्ट नेबर होते हैं ना, रैंडम फॉरेस्ट में हमने बदल दिया, डिसीजन ट्री में हमने नंबर ऑफ ट्रीज बदल दिए, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट में हमने बदल दिए, लॉजिस्टिक में हमने पर्टिकुलरली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग को चेंज कर लिया। तो इसमें हम रैंडम स्टेट को कभी नहीं हाइपर पैरामीटर में कंसीडर करेंगे। रैंडम स्टेट का सॉल्यूशन हमें क्रॉस वैल्यू स्कोर से मिल जाएगा, ठीक है। हमें यूज करना है पैरामीटर ट्यूनिंग बेस्ड ऑन ग्रिड सर्च सीवी। कैंडिडेट कुछ पूछना है तो बताइए। यहाँ तक ये इतना बेसिक यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं, यस या नो, है कि नहीं है। यहाँ यस सर। ए आई, एक मिनट, डीप कंप्लीट डीप लर्निंग का ये तो अलग है हमारा मॉड्यूल। इसके अंदर एक हमारा वो था, एक मिनट, आपका इसमें एमएल का दिख रहा है आपको कोई बैच, और आपका छोड़ के एमएल एआई का। एक काम करते हैं, इसे पहले फोल्डर में कन्वर्ट करते हैं, ये रहा प्रोजेक्ट एसएमएस डमी डेटा बैच समथिंग दिस, कार देखो मीशो वाला, उसके बाद फंक्शंस वाला, मॉड्यूल्स वाला, एक्सेप्शन रेगेक्स जेंगो, डीए प्रोजेक्ट्स, नहीं नहीं ये तो डीए का है, पाइथन न्यू बैच, एमएल न्यू बैच, ये आप ही का है ना। चलिए आई थिंक वो मैंने फोल्डर हटा दिया है, ठीक है। उसमें क्या था ना कि अभी क्या करना है, अभी मुझे हर एक एक मॉडल से फिर हाइपर पैरामीटर पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रिड सर्च सीबी हमने बना रखा था, जिसमें हम पर्टिकुलरली एक बार में यूज कर सकते थे। अब ये मॉडल सिलेक्शन का पार्ट है, तो ये कहाँ मिलेगा भाई, ये मॉडल सिलेक्शन में मिलेगा। तो चलिए अपने मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट के फोल्ड, नहीं के फोल्ड नहीं, क्रॉस वेल स्कोर, है ना, कि इसी से डायरेक्ट करा लेंगे। इसी के अंदर हमें मिल जाएगा ग्रिड सर्च से भी मिल गया, ठीक है। ये भी मॉडल सिलेक्शन का ही हमारा पार्ट है, ठीक है। और अपने मॉडल्स बुला लेंगे, क्या क्या मॉडल हम बुला लेते हैं क्लासिफिकेशन में, लॉजिस्टिक, डीटी, आरएफ, नाइफ बेस, एसबीएम और केएनएन। चलिए अब आप लोग को एक टास्क देता हूँ, एक एक करके बताइए कैसे कॉल करना है। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी है तो। लॉजिस्टिक, अर्जुन लॉजिस्टिक कहाँ से कॉल होगा, बताते जाइए। फ्रॉम sklearn डॉट, sklearn डॉट लीनियर हाँ लीनियर लीनियर मॉडल, लीनियर बहुत मॉडल बढ़िया। सर।
लीनियर मॉडल में मुझे मिलेगा हितेश लॉजिस्टिक, ठीक है, क्योंकि मॉडल ही कॉल नहीं हो पाएगा तो फिर बनाओगे कैसे, राइट, सबसे चैलेंजिंग है ये, ठीक है। dt कैसे मिलेगा मुझे बताइए। sklearn dot tree, बहुत बढ़िया, sklearn डॉट ट्री sklearn dot tree sir. कोट कर लेंगे हम यहाँ से डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है। rf कैसे मिलेगा, rf सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जल्दी याद नहीं रहता है, ये डायरेक्ट इसका नेम फिक्स नहीं है, किसी मॉडल का पार्ट है, किसी प्रोसेस का पार्ट है, मैंने सिखा रखा है, अनसेंबल बोलते हैं उसे। Assemble is assemble learning. हाँ, एनसेंबल में से मिलेगा, फ्रॉम sklearn डॉट अनसेंबल, ठीक है। इसमें से हमें क्या मिलेगा भाई, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। चलिए नाइफ बेस का बताइए। From sklearn dot naive, हाँ, sklearn डॉट नाइफ naive बेस is ही है इसका नाम, ठीक है। इंपोर्ट कर लेंगे इसमें कौन सा, मल्टीनोमियल, ठीक है। एसवीएम बताइए, कैंडिडेट्स। SVC sir, SVC. एसवीएम में ही मिलेगा, एसवीएम में एसवीसी मिलेगा, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ठीक है, परफेक्ट। चलिए लास्ट, कल ही किया है, इसको याद होना चाहिए। राहुल जी, Neighbor sir, neighbor. राहुल जी हैं, प्रेजेंट हैं। राहुल जी तबीयत कैसी है आपकी। ठीक है हेलो, सर। हाँ जी, भूल गए हैं क्या अच्छी कि अच्छी। हाँ, आपने जवाब नहीं दिया किसी एक का भी, ये सारे कैसे कॉल होंगे बताइए, मैंने किसी का मतलब जवाब। बिल्कुल सर प्रैक्टिस हाँ, किया है। क्या कह रहे हैं। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक सर। प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, हम धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ वो भी करेंगे। चलिए और क्या क्या बचता है इसके बाद, फ्रॉम sklearn डॉट, मॉडल सिलेक्शन में ही है ना ट्रेन Data डेटा set sir. सेट, तो इसे यहीं से बुला लेते हैं, ठीक है, अलग से स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है हमें। sklearn डॉट, ठीक है, और बताइए और क्या छूटा है हमारा, मैट्रिक्स वाले, ठीक है। Confusion matrix sir. हम्म, Yes. बस ये दो चीज हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तो जस्ट हमने सुपरवाइज पढ़ा है, तो ये इतना बढ़ गया है। कभी कभार आप कैगल वैगल में देखोगे कि ये भी इंडिविजुअल लिखा होगा, कल हमने चेक भी किया था, है ना भाई अर्जुन, ये अलग से इंपोर्ट हो रखा होगा, ये अलग से इंपोर्ट हो रखा होगा, और ये अलग से इंपोर्ट हो जाएगा, और ये अलग से इंपोर्ट होगा, Yes ये sir. अलग से इंपोर्ट होगा, तो 20-20 लाइन पहुंच जाता है ये पहला ही कोड, पहले, हाँ, इंपोर्ट करने में पहला कोड चले जाता है पूरा। तो इतना आपको ये एटलीस्ट ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ फंस गए, कोई बात नहीं, यहाँ फंस गए कोई दिक्कत नहीं है, अगर फंस गए इनकेस मान लेते हैं आप ग्रिड सर्च सीबी या कोई भी यहाँ पे फंस गए, ठीक है। सबसे जैसे मैंने मैटप्लॉटलिब और पांडास का डॉक्यूमेंटेशन बताया है, आप ये मान लो कि कोई भी डेवलपर, कोई भी इंजीनियर और कोई भी एआई एमएल का बंदा हो, कहीं से भी काम कर रहा हो, वो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट सबकी लर्निंग डॉक्यूमेंटेशन से ही हुई है, तो मेरे को ये पहली क्लास में ही आपको बता देना चाहिए कि इसका डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप पढ़ेंगे वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। sklearn, मान लेते हैं यहाँ पर हमने लॉजिस्टिक मॉडल को कॉल करना है, GISTIC, लॉजिस्टिक मॉडल, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा, और ये रहे आपके वो सारे मॉडल्स, ठीक है, देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर वो सारे लाइन से लिखे हैं। जैसे प्री प्रोसेसिंग में हमारे क्या क्या होते हैं, अभी तो हमने प्री प्रोसेसिंग कॉल नहीं किया, प्री प्रोसेसिंग में हमें लेबल एनकोडर अलग मिलेगा, मिन मैक्स स्केलर हमें अलग मिलेगा, वन हॉट एनकोडर हमें अलग मिलेगा, ऑर्डिनल एनकोडर हमें अलग मिलेगा, पॉलिनोमियल, जब हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन पढ़ते हैं तब हम पॉलिनोमियल फीचर्स में इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर अलग मिलेगा, पढ़ना यहीं से है, ठीक है, सब कुछ यहीं से पिक करना है, क्लियर है भाई। चलिए फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम मॉडल सिलेक्शन में, तो अभी मैंने बताया ग्रिड सर्च सीबी किसका पार्ट होगा, मॉडल सिलेक्शन का, तो यहाँ पर कहीं पर आपको देखिए स्ट्रेटिफाइड ग्रुप फोल्ड, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ग्रिड सर्च सीबी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैरामीटर ग्रिड, ये सब ये बनाएगा, ये सब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। आज हमें इसकी और इसकी जरूरत है, ठीक है,
हाँ, क्योंकि आगे जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ेंगे तो इसकी बहुत बेसिक सा इसका डॉक्यूमेंटेशन है। क्या कह रहा है भाई कि sklearn में से मॉडल सिलेक्शन में देखिए रीड कैसे करते हैं। sklearn एक क्लास है, उसके मॉडल सिलेक्शन में जाइए और उसमें ग्रेड सेट सीवी है, ठीक है। उससे पहली चीज चाहिए होती है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर वर्ड जहां भी मिले समझ जाना क्या, मॉडल। एस्टिमेटर वर्ड जहां भी मिले क्या पास करना होता है, मॉडल। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, परम ग्रीड। परम ग्रीड का मतलब पैरामीटर ग्रीड, और ग्रीड मतलब जेसॉन फॉर्मेट में डेटा पास होगा। जेसॉन मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट में। जेसॉन कोई डिक्शनरी बोला जाता है, डिक्शनरी ही जेसॉन है, खाली पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में, ये दूसरे लैंग्वेज में अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ आइट्रेशन फिट करना है, या सीवी का वैल्यू, क्रॉस वैलिडेशन का वैल्यू। ये सीवी क्या, ये सीवी आपके रिज्यूम सीवी को शो नहीं कर रहा है, ये सीवी आपके क्रॉस वैलिडेशन को शो कर रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है अर्जुन, ये बताना चाह रहा है कि अगर आप ग्रेड सर सीवी यूज करते हैं तो आपको सीवी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको क्रॉस वैलिडेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। बैकएंड में ये क्या करता है, ये खुद क्रॉस वैलिडेशन यूज कर लेता है। एस्टिमेटर क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एस्टिमेटर ऑब्जेक्ट, यानी कि एज्यूम दैट कि कोई भी आप एस्टिमेटर पास करेंगे वो आपको स्कोर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको अपना मॉडल पास करना है। नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, ठीक है। इसे इस तरीके से ये आपका पैरामीटर ग्रेड बनता है। ये क्या बनता है आपका, ये पैरामीटर ग्रेड बनता है, ये इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। जब ये कोड रन होता है ना तो ये बदले में ऐसा रिजल्ट देता है। इस रिजल्ट को हमें डेटा फ्रेम में क्या करना होता है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होता है, और कुछ इस तरीके से हम पास करते हैं। जैसे कि sklearn में से हमने किसको निकाला, एसवीएम और डेटा सेट को। अब ना कंफ्यूज मत होना, कभी कभार क्या होता है ना, मेन चीज कॉल कर लिया जाता है। अब जब बंदा मॉडल बनाएगा ना तो एसवीएम में एसवीसी को कॉल करेगा, लाइक दिस, है ना, एसवीएम में एसवीसी को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधा जाकर के बोल देते हैं कि sklearn के एसवीएम में से एसवीसी निकाल लो, और यहाँ पर ये सीधा बोला गया है sklearn में से एसवीएम निकाल लो, तो फिर एसवीएम में से हमें आगे जाकर के एसवीसी को कॉल करना पड़ेगा, है कि नहीं है। पैरामीटर कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे डेटा सेट में से लोड आइरिस को कॉल कर लिया, ये हमारे पैरामीटर होते हैं। और ये पैरामीटर किसके लिए, जो भी हम अपना मॉडल पास करेंगे। अब आप बताइए गाइस, ये कर्नल और ये सी वैल्यू आपको देख के बताना है कि ये कौन से मॉडल का है। इनफैक्ट आपके सामने सॉल्यूशन पहले से ही था, ये एसवीएम मॉडल का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, एसवीएम में हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमने पढ़ा था ना, ठीक है, कि पर्टिकुलरली हम कर्नल वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, यस या नो, है कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये, और सी मैंने क्या बताया था आपका, इंफॉर्मेशन गेन वाला, वो इंफॉर्मेशन गेन कह रहा हूँ, जब हम कर्नल बताते हैं तो एक मेरा गेन ऑथोरिटी, क्या कह रहे हो, क्रिटिसिजन ऐसा कुछ कर सकते हैं। सी आपका रिप्रेजेंट कर रहा था गामा कि, और क्रिटिस हाँ, आपका पर्टिकुलरली एक गामा और एक और था। गामा को ये रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरा आपका रिप्रेजेंट कर रहा था कि डेटा में आपका रैंडमनेस कितना वो हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सी वैल्यू से हम रैंडमनेस यहाँ पर कंट्रोल, ये इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर सीधा बस दो चीजें पास करनी है हितेश, दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो मॉडल और दूसरा क्या आपको, पैरामीटर। और पैरामीटर अर्जुन किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जेसन फॉर्मेट में। या तो आप इसे डिक्शनरी पढ़िए या तो आप इसे डिक्शनरी। जेसन पढ़िए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। जरूरी नहीं है कि ये आप यहाँ पर ये टपल में यूज करेंगे, यहाँ पर लिस्ट भी कॉल किया जा सकता है, ठीक है। बस यहाँ पर आप ऐसे पास कर देते हैं कि भाई ये रहा मेरा पर्टिकुलरली ग्रेड सर्च सीवी, यहाँ पर पैरामीटर ग्रेड है, पैरामीटर ग्रेड आपने लिख दिया, यहाँ पर आपने क्लासीफायर बना दिया, क्लासीफायर को फिट कर दिया, फिट करने के बाद ये ऐसे दे देगा वैल्यू आपको, और बस आप जा करके अपना वो ये रन कर लोगे, पर्टिकुलरली स्कोर और ये वैल्यू यहाँ पर जो हमारा है ना सीवी रिजल्ट, वो सीवी रिजल्ट को हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा किसका एग्जांपल है, आइरिस का। तो पहले आइरिस पे करते हैं, फिर डिजिट पे वाला अगेन ट्राई करेंगे। कल जैसे डिजिट में एरर आया था, मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं आना चाहिए, क्योंकि कल हमने उसे रिजॉल्व कर लिया था पिप इंस्टॉल पे, और वो एनाकोंडा में जाके इंस्टॉल हुआ है, तो मेरे जुपिटर का पार्ट है वो ऑलरेडी, ठीक है। कोई चीज पिप इंस्टॉल जुपिटर में आप कर लेते हो तो वो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन जाता है, ठीक। डेटा इज इक्वल्स टू लोड आइरिस, और यहाँ पर आपको एक्स और वाई बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हैं, लेकिन आपको सैंपल करने की जरूरत नहीं है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की। ऑल्दो हमने ये कॉल कर लिया, लेकिन इस वाले चीज की हमें रिक्वायरमेंट आज यहाँ पर नहीं थी। कोई बता सकता है क्यों नहीं थी, मैंने आपको क्रॉस वैलिडेशन में ये बताया था ये चीज,
अर्जुन ट्रेन टेस्ट क्रॉस वैलिडेशन में 5 क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में क्रॉस वो वैलिडेशन डाटा इसमें नहीं वैलिडेशन कर करेगा। देता सर ट्रेन टेस्ट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में तो रैंडम यस स्टेट सर। पास करना होता है, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन ये काम हमें करके देगा। तो हम मतलब खुद से वो करेगा ना, डेटा का सैंपल वैलिडेशन सेट देना। वैलिडेशन सेट करेगा। तो यहाँ पर हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की जरूरत नहीं है। खैर कॉल कर लिया, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप सीधा डेटा का डेटा दे सकते हैं एक्स में और डेटा का टारगेट दे सकते हैं वाई में। कोई कंफ्यूजन? नो। लेकिन हाँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आप एक केस में कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग का अलग क्रॉस वेल बना दो और टेस्टिंग के लिए अलग बना दो, उस केस में वैसे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, तो भाई हमें क्या कॉल करना है यहाँ पर? CLF बनाना है, या फिर हम तो मॉडल नाम से बनाते आ रहे हैं ना, मॉडल नाम से बनाएंगे। हितेश क्या रखेंगे यहाँ पर? ग्रिड सर्च सीबी। ग्रिड सर्च सीबी में दो चीजें चाहिए मेन, एक तो पैरामीटर ग्रिड और एक एस्टिमेटर। तो एस्टिमेटर कौन है गाइस हमारा? एस्टिमेटर मॉडल यहाँ सर पर मॉडल। हाँ लिख देते हैं ना, ये रहा सीधा SVC है ना। अभी हम एक पे काम कर रहे हैं। देखिए, मल्टीपल मॉडल पे काम करने के लिए दूसरा मैंने ऑप्शन ओपन किया हुआ है ना, ये है पैरामीटर ग्रिड। इस पैरामीटर ग्रिड में मल्टी मॉडल मल्टी ये आपका ग्रिड सर्च भी करवाएंगे। ठीक है, मल्टी मॉडल मल्टी क्लासिफिकेशन पे। तो अभी हम ग्रिड सर्च पे कर रहे हैं, इसमें एक मॉडल एट अ टाइम पास करेंगे, वन मॉडल एट अ टाइम। और इसमें चेंज क्या करेंगे? इसमें हमारा मेन फोकस क्या होगा? पैरामीटर ट्यूनिंग का फोकस होगा, और वो भी अभी बेसिक पैरामीटर, एडवांस बहुत सारे बचते हैं वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने इसको हमने कॉल कर लिया, एक एस्टिमेटर को कॉल कर लिया, यानी कि अपने मॉडल को कॉल कर लिया। दूसरा गाइस, क्या हम यही पैरामीटर यूज कर लें? अभी SVM यूज कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये C की वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो इसे ना मैं पैरामीटर्स नाम से ना मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसे पैरामीटर्स नहीं, हम इसे परम कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ पर पास करना है पैरामीटर ग्रेड इज इक्वल्स टू माई परम। ठीक है, इसको हमने रन किया, मैंने यहाँ मॉडल को यहाँ पर ये कॉल किया। देखिए कुछ इस तरीके से ड्राइंग बना के देगा। ये ग्रिड सर्च सीबी है, इस ग्रिड सर्च सीबी में यही चीज कि यहाँ पर ये एस्टिमेटर ये है और ये क्या है? पैरामीटर। ये रिजल्ट ऐसा ही आता है, ऐसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद एस्टिमेटर क्या लगा हुआ है? SVC। और उसके बाद SVC क्या करेगा? देखिए मैं थोड़ा ना आपको ये बताता हूँ करता क्या है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले लूप प्रोसीजर बता रहा हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ कि ग्रिड सर्च सीबी का जरूरत क्यों है हमें। ठीक है गाइस, मुझे ये बताइए कि कर्नल की वैल्यू मेरे पे 2 है और C की वैल्यू मेरे पे 1 से लेकर के 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना K की वैल्यू मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ लीनियर और RBF, और यहाँ C की वैल्यू भी मैं पिक कर लेता हूँ रेंज। रेंज पिक करने की जरूरत नहीं है, चलिए रेंज पिक कर ही लेते हैं, 1 से लेकर के 10। परफेक्ट। हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? मॉडल। मॉडल हमने बनाया SVC, और SVC में हमने C की वैल्यू हमारी ये है, हम इस C की वैल्यू हर एक इटरेशन में चेंज कराएंगे। और कर्नल हमारे पास 2 है, आप नीचे जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं इनमें से एक एक यूज करना। अब कैंडिडेट आपको थोड़ा सा यहाँ पर पाइथन काम आएगा। ठीक है, हितेश थोड़ा सा सोचिए कि मैं 2 फॉर लूप चलाना चाहता हूँ कि एक बार रेंज पिक हो 1 से लेकर के 10 तो पूरा लीनियर के हो, और दूसरी बार रेंज पिक हो 1 से लेकर के 10, इनफैक्ट 1 से लेकर के 11, तभी तो 10 पिक होगा। तो दूसरी बार में RBF पिक हो। अर्जुन कुछ आइडिया है ये कैसे कॉल करेंगे? 2 लूप चलाना है हमें, बताइए। और आई इन रेंज। एक और काम और करते हैं, पहले क्रॉस वैल्यू स्कोर यूज कर लेते हैं। क्रॉस वैल्यू स्कोर को मुझे एस्टिमेटर देना होता है, तो यहाँ मैंने ये SVC दे दिया। दूसरा मुझे यहाँ क्या बताना होता है? X डेटा और Y डेटा। X डेटा क्या है मेरा भाई? डेटा का वाई डेटा, डेटा डेटा का डेटा, और Y क्या है डेटा मेरा? इरीज का डेटा इरीज। डेटा का, हाँ डाटा और का डेटा तो मैंने कॉल कर लिया ना, डेटा का टारगेट, डेटा का टारगेट। टारगेट। और उसके बाद मुझे CV की वैल्यू कंट्रोल करनी होती है, यानी कितने एरे मुझे चाहिए। तो ये मुझे 5 रिटर्न करके दे देगा। एम्प्टी कैसे हो गया? इसमें क्या दिक्कत है?
सर 5 को हटा दो आप, CV5 को, वो शायद Cannot clone object, you should provide an instance of scikit-learn estimator instead of a class. अरे मैंने क्या पास करा दिया यहाँ पर, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था। परफेक्ट, हमारे पास ये आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो अब कैंडिडेट हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये हमें एरे रिटर्न करता है। अर्जुन मुझे इनका क्या चाहिए, np.mean, ये एरे है, तो मैं डायरेक्टली हितेश यहाँ पर क्या कॉल कर सकता मीन हूँ, इसका मीन वैल्यू। मुझे पता लगा कि अगर मैं क्रॉस मीन वैल्यू स्कोर वैल्यू यूज करता हूँ तो मुझे इतना एवरेज मिल रहा है। हितेश क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, सेम यही मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है कि सब सारी चीजें यही रखनी है, लेकिन इस एसवीसी में कर्नल लीनियर यूज करना है और रेंज 1 से लेकर के 10 यूज करना है, कर्नल आरबीएफ यूज करना है और रेंज 1 से लेकर के 10 यूज करना है। तो टोटल कितने स्कोर मिलेंगे आपको? 10 इन दोनों के साथ मिलेंगे, 10 इन दोनों के साथ मिलेंगे, टोटल कितने बने? 20। तो 20 में आपको ये पता करना है कि बेस्ट क्या था, यही तो हमारा पर्पस है। क्यों भाई अर्जुन, यही है कि नहीं है? बताओ यस सर। कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें बताइए, इसे किस तरीके से मतलब लूप चलाएं कि मुझे ये पता लग जाए व्हेन k इज लीनियर, रेंज इज 1, माय वैल्यू इज लाइक दिस। अरे यार देखो ऐसे रखना है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो मेरे को लग रहा है। c इज इक्वल्स टू क्या करना है हितेश, c इज इक्वल्स टू 1, कर्नल की वैल्यू क्या रखनी है, लीनियर, ठीक है। और यहाँ पर बाकी ये डेटा मुझे ये किसमें पास करा देना है, क्रॉस वैल्यू स्कोर में, लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट, जो मेरा एसवीसी है ना, एसवीसी को यहाँ से कट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बस इतना ही तो काम करना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर सी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया हमने, सी मेरा कैपिटल है, बस ये ऐसे आ जाएगा। मैं चाहता हूँ दूसरा इटरेशन में ये 2 हो जाए, तीसरा इटरेशन में ये 3 हो जाए, वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चौथा इटरेशन में ये 4 हो जाए, फॉर आई इन पांचवें में ये रेंज 5 हो जाए, है कि नहीं फॉर है। आई। और 1 से लेकर के 10 तक चले तो ये लीनियर रहे, फिर 1 से लेकर के 10 तक चले तो ये आरबीएफ रहे, ये चाहिए मुझे, समझ पा रहे हो? तो क्या लूप लिखना है इधर मुझे, और हर एक आइट्रेशन में यहाँ मुझे ये मिलना फॉर चाहिए, आई इन सी फॉर आई फॉर इन आई इन सी के, इन सी फॉर आई इन के, के एंड सी। ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर जे इन सी, सी डाउट तो नहीं, फॉर आई इन के, फॉर जे इन सी। अब के पहले आइट्रेशन में लीनियर ही रहेगा जब तक सी की वैल्यू 1 से लेकर के 10 लीनियर ना चल जाए, है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं सी किसे बदल रहा हूँ, सी बदल रहा हूँ जे से, और कर्नल बदल रहा हूँ किससे, आई से। क्या ये बात कह सकता हूँ अर्जुन, यस या नो, आई से। कि यस नहीं सर। है। यस सर। और मुझे पता है कि यहाँ पर ये मुझे क्या रिटर्न करेगा गाइस, मुझे स्कोर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं स्कोर रिटर्न एक डिक्शनरी बना ले रहा हूँ यहाँ पर, स्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी। और इस डिक्शनरी में देखना क्या होगा, इस डिक्शनरी में दो चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि पैरामीटर क्या है, क्रम क्या है यानी पैरामीटर, ठीक है। और दूसरा क्या होगा हितेश, इसमें स्कोर क्या है। आप थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, मतलब ये सोच पाते हो कि ये मैं क्यों लिखा, मैंने इसको डिक्शनरी क्यों लिया। अपेंड 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 करवा लेंगे सर वैल्यू हाँ को, इसकी बिल्कुल, जो क्योंकि हर वैल्यू एक आएगी वो आइट्रेशन अपेंड में ना करवा लेंगे अपेंड इनसे। कराएंगे। और मैंने डिक्शनरी ही क्यों लिया, लिस्ट क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि जब मैं ये लूप चलाऊंगा क्योंकि तो सर ये मैं ये देखना डिक्शनरी दो चाहता हूँ, चीज है ना, कीज और वैल्यू। हाँ दो चीजों को कनेक्ट करने की जरूरत है मुझे। मैं ये देखना चाहता हूँ आई क्या था, जे क्या था। तो यहाँ पर पैरामीटर के अंदर मैं आई और जे स्ट्रिंग के फॉर्म में पास करूंगा, तो वो पैरामीटर बन जाएगा, और उस टाइम स्कोर पास कर दूंगा कि व्हेन आई इज दिस, जे इज दिस, माय स्कोर इज दिस। और इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, गॉट इट। यही मेरा प्रोसीजर होगा, तो इसलिए लॉजिक क्लियर रखना है। अब गाइस क्या करेंगे हम यहाँ पर, बताओ भाई, स्कोर डिक्शनरी के पैरामीटर में जाएंगे, किस में जाएंगे, पैरामीटर में, और इसमें क्या कर देंगे, डॉट अपेंड। और डॉट अपेंड क्या करेंगे, मुझे पता है आई जो है एक मेरा स्ट्रिंग है और जे एक मेरा इंटीजर है। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके से लिख लेना इसे, के, ध्यान से देखना, स्ट्रिंग कॉल करेंगे इधर, के इज इक्वल्स टू, के मतलब कर्नल, या कर्नल ही लिख देते हैं। व्हेन कर्नल आपका है, व्हेन कर्नल की वैल्यू आई सर। आई है, ठीक है, व्हेन कर्नल की वैल्यू आई है एंड सी की वैल्यू
C की वैल्यू क्या है गाइस? जे सर जी। J. व्हेन कर्नल की वैल्यू I है एंड C की वैल्यू J है, उस केस में स्कोर के डिक्शनरी का स्कोर है स्कोर। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? व्हेन कर्नल इज लीनियर आइट्रेशन इज 1, उस केस में स्कोर अपेंड हो जाएगा। व्हेन कर्नल इज लीनियर आइट्रेशन इज 2, उस केस में स्कोर अपेंड हो जाएगा। और ये काम होता रहेगा। क्यों भाई अर्जुन? और मुझे फाइनली प्रिंट करा देना है किसे? इसको, डिक्शनरी को। कुछ इस तरीके से रिजल्ट बन के आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसको समझना कैसे, ध्यान से देखना। इसको समझना है कि ये तो मुझे पता लग गया, ये तो मुझे पता लग गया कि भाई ये मेरा कहां पर स्टोर हो रखा है, इधर। ठीक है। आपको क्या करना है कि इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट होगा? pd डॉट डेटा फ्रेम, और टू डेटा फ्रेम में आपने डाटा क्या फ्रेम किया? इसको डिक्शनरी को कन्वर्ट कर और दिया। ये आया कि नहीं आया? ठीक है। एक मिनट वेट करना भाई, ठीक है, 1 मिनट वेट करना। युगल। हाँ और सुना दे, ठीक है। बढ़िया। क्या हो रहा था कल, क्यों नहीं आएगा ऑनलाइन? हम्म। तो ठीक है भाई, कैंडिडेट्स आवाज आ रही है? कहाँ से आवाज आएगी? हाँ भाई अर्जुन, आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये हमें ये अचीव करना था ना हितेश, क्या? यस सर। कि व्हेन कर्नल इज लीनियर एंड C इज 1, माय स्कोर इज दिस। व्हेन कर्नल इज RBF, C इज 1, माय स्कोर इज दिस। भाई आपको क्या चाहिए इसमें अर्जुन? स्कोर बेस्ट किस में? यही चाहिए ना? चेक कर लेते हैं, कैसे चेक होगा बताओ भाई। मैक्स मैक्स लगा। हाँ मैक्स बहुत बढ़िया। मैक्स लगा लेते हैं सर। DF, इसे DF में स्टोर किया गया हमने? नो, स्कोर अंडरस्कोर DF। स्कोर के DF का स्कोर का मैक्स, स्कोर के डीएफ का स्कोर का मैक्स, ये निकला। ठीक है। स्कोर के डीएफ का स्कोर का मैक्स मेरा अगर ये है, तो उस केस में मेरा कर्नल और सी क्या था, मुझे ये पता करना है ना। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो क्या होगा? दो चार भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी मैच भी हो सकती है। तो आपने इसे स्टोर कर लिया किसमें? मैक्स स्कोर में। और आप कह रहे हैं कि स्कोर के डीएफ का वो स्कोर रिटर्न करो, स्कोर के डीएफ का वो स्कोर रिटर्न करो जो बराबर हो किसके हितेश? मैक्स स्कोर के। और ये अपने आप में क्या बन जाएगा? ट्रू फॉल्स का वो बन जाएगा वैल्यू। और इसे मुझे क्या करा देना है अर्जुन? मास्किंग करा देना है। देखिए मैंने आपको मास्क क्या हो रहा बोला है। था, वैल्यू मैच भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। तो मुझे क्या पता लगा कि व्हेन माय कर्नल इज RBF, तो मैं 5 से लेकर के 5 6 7 8 कोई भी सी वैल्यू को पिक करके अपने मॉडल को फाइनल ट्रेन कर सकता हूँ। लेकिन ये हमने किया विदाउट ग्रिड सर्च CV। इसके लिए हमें क्या चलाना पड़ा? हमें लूप चलाना पड़ा, मेहनत उतना ही करना पड़ा। यही काम मेरा कौन कर देता है? ग्रिड सर्च CV कर देता है। ये इसके बेसिक मैथमेटिकल का पोर्शन था कि ये बैकएंड में क्या कर रहा है। भाई कुछ पूछना है तो बताइए। ये अभी बस एक मॉडल के लिए है, कल को यही दूसरे मॉडल के लिए होगा, कल को यही तीसरे मॉडल के लिए होगा। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या बनेगा कि मेरे पास जितने मॉडल हैं उन सब मॉडल में से कौन सा मॉडल बेस्ड है और उस कौन से मॉडल का कौन सा पैरामीटर बेस्ड है। तो मैं उससे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा कि अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं इस मॉडल के इस पैरामीटर के साथ इसका डिप्लॉयमेंट करूंगा। कैंडिडेट यस या नो? ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली कि ये हम क्यों कर रहे हैं? बताइए, कुछ पूछना है तो बताइए, बताओ भाई।
सर ये सब हम यूज सर जो ये कर्नल है ये कौन सी हम्म। वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वैसे? कर्नल हमारा उस थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था ना सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलरली एक्स और वाई दो ही डेटा हो लेकिन उससे ज्यादा भी डेटा होता है तो हम उसे थर्ड डायमेंशन में उससे क्या करा लेते हैं, थर्ड डायमेंशन के बेसिस पे हर एक वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और कर्नल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप सपोर्ट वेक्टर मशीन में आप कह रहे हैं कि अगर दो एक्सिस पे डेटा सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो इनको सेपरेट करने के लिए कोई तीसरा एक्सिस यूज कर लो, और अगर तीन एक्सिस का डेटा है अगर तीन पे नहीं हो पा रहा है तो कोई चौथा यूज कर लो। क्लियर है भाई अर्जुन? ठीक है, हर यस एक सर। मॉडल के अपने अलग पैरामीटर्स मिलेंगे हमें। ठीक है, तो अब हमारा पर्पस क्या था, ये तो हमने प्रोसीजर समझ लिया, अंडर द हुड क्या कर रहा है। अब हमें क्या समझना है कि ग्रिड सर्च से यही काम हम कैसे अचीव कराते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए। नो, इस कोड को अगेन मैं कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ पर कर लिया पेस्ट, और मेरे पास आ चुका है मॉडल। कोई डाउट? लेकिन ये हितेश अभी ना ये मॉडल बना है, क्या ये ट्रेन हुआ है? क्या ये ट्रेन और टेस्ट तो नहीं हुआ है? तो जब आप मॉडल बना देते हैं तब आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है, वो क्या है? फिट। फिट के अंदर आप नॉर्मल आप अपने एक्स और वाई को पास कर देते हैं। ये काम बाद में करना पड़ेगा। क्रॉस वैलिडेशन में ये काम बगल में ही कर रहे थे आप, ये रहा है ना, कि क्रॉस वैल में आपने मॉडल दिया और एक्स और वाई दे दिया आपने। लेकिन जब आप ग्रिड के थ्रू काम करेंगे तो ये काम बाद में देंगे। ठीक है, कुछ पूछना है भाई? डेटा का डेटा और डेटा का टारगेट, ये आपने रन किया तो ये मॉडल आपका क्या हो चुका है? फिट हो चुका है। अब मॉडल जब फिट हो चुका है तो मॉडल डॉट स्कोर नहीं रन करेंगे, मॉडल डॉट हम यहां पर रन करेंगे बेस्ट स्कोर। मॉडल डॉट क्या रन करेंगे? बेस्ट स्कोर, क्योंकि मुझे बेस्ट चेक करना है। अगर हम मॉडल डॉट स्कोर चेक करते हैं तो मुझे यहां पर मॉडल डॉट स्कोर में, एक मिनट, मुझे तो एक्स टेस्ट पास करना पड़ेगा ना, वो तो मैंने बनाया नहीं है अभी। तो एक काम करते हैं, इसमें मॉडल डॉट ना, इसमें एक और आपका ऑप्शन आ जाता है, ये वाला नहीं है, जिसमें आपके सारे रिजल्ट शो होते हैं, जैसे ऊपर दिखा रहा था ये वाला ना, ये। ठीक है, सीवी का रिजल्ट। तो ये सीवी का रिजल्ट मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न ट्रेन स्कोर को फॉल्स करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा रिटर्न होगा। तो एक काम करते हैं, इस पैरामीटर ग्रेड में आते हैं और इधर बोलते हैं रिटर्न ट्रेन स्कोर इज इक्वल्स टू फॉल्स। और यहाँ पर अब जब मैं मॉडल डॉट टैब बटन बेस्ट पैरामीटर्स को मैं रन करता हूँ तो ये मेरा बेस्ट पैरामीटर बता देगा। मॉडल डॉट बेस्ट स्कोर को रन करूंगा तो ये मेरे मॉडल का बेस्ट स्कोर, क्या मेरा वैसे भी 98 ही आ रहा था क्या? ठीक है, अच्छा मेरा 98 किस पे आ रहा था? ये तो कह रहा है मेरा 98 आप जब C1 और कर्नल लीनियर यूज कर रहे हो उसमें अचीव कर सकते हो, लेकिन ना इससे अच्छा हमने अचीव किया। देखिए 98,667। आप कह सकते हैं सर वो तो बहुत छोटा सा वैल्यू है, लेकिन कोई बात नहीं ना, वो छोटे से वैल्यू हमने जब लूप के थ्रू किया तो हमारा कंप्यूटेशनल कॉस्ट वेस्ट हुआ उधर। यही काम हम ग्रिड के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पर भी कंप्यूटेशनल कॉस्ट मेरा लग रहा था लेकिन लूप के कंपैरेटिवली कम लग रहा था। लेकिन इस ग्रिड सर्च सीवी में भी मेरा कंप्यूटेशनल रिसोर्स वेस्ट है, इसीलिए मेरा अगला ऑप्शन आ जाता है रेंडमाइज सर्च सीवी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कितने पैरामीटर थे? मेरे पास 1 2 और 3 4, मेरे पास टोटल 3 पैरामीटर पे मुझे वर्क करना था। तो मेरे कितना आइट्रेशन बने? हर एक का 10, हर एक का 10, 20 आइट्रेशन मेरे बन गए। सोचो तब जब दो ही पैरामीटर है तो 20 आइट्रेशन बन गए। ऐसी एक मॉडल के 5 5 10 10 पैरामीटर हो सकते हैं, तो हर एक मॉडल का 100 से 200 आइट्रेशन निकल सकता है या उससे प्लस जा सकता है एक मॉडल का। और सोचिए आपके पास 8-10 मॉडल होंगे तो कम से कम आप बहुत नहीं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन में फंस जाओगे। 10 मॉडल और 10 के 10 तो कम से कम आप 4-5 हजार आइट्रेशन में उलझ जाओगे। और हर एक आइट्रेशन ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाने वाला है, सब मॉडल एग्जीक्यूशन में टाइम लेगा। तो इसलिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्रिड सर्च सीवी के बजाय रैंडमाइज सर्च सीवी। रैंडमाइज में रैंडमली पिक करता है किसी भी एक पैरामीटर को और चेक करता है कि मेरा पैरामीटर का रिजल्ट कैसा आ रहा है और उसको फाइनलाइज कर देता है। तो हमने क्या पाया कि मेरे मॉडल का बेस्ट पैरामीटर क्या है? ये है। मेरे मॉडल का बेस्ट स्कोर क्या है? ये है। ओके, मेरे मॉडल का यहाँ पर बेस्ट एस्टिमेटर हमने रन कर लिया, ये मेरा बेस्ट एस्टिमेटर यही बता रहा है कि मतलब किस एस्टिमेटर पे मैं इसे कॉल करूं। तो यहाँ पर क्या, अच्छा मॉडल का बेस्ट एस्टिमेटर हम तब यूज करते जब हम पैरामीटर ग्रिड का यूज करते।
तब ये मुझे बताता कि बेस्ट एस्टिमेटर कौन है एक्चुअली। एसवीसी है, आपका नाइव बेस है, आपका ये रैंडम फॉरेस्ट है, आपका डिसीजन ट्री है, और उस डिसीजन ट्री में कौन से पैरामीटर पे ये मेरा बेस्ट निकल के आ रहा है। ये काम कौन करता है? आपका बेस्ट एस्टिमेटर करता। इस मॉडल, हाँ बोलिए जी। मॉडल डॉट स्कोर के लिए फिर आपको वही देना पड़ेगा, एक्स टेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर को हमेशा क्या चाहिए? एक्स टेस्ट चाहिए। तो इसलिए जब हम ये रन कर रहे हैं तो मुझे क्या बता रहा है कि एक स्कोर आपका वो एक्स वैल्यू मिस है, और हमने एक्स टेस्ट तो बनाया नहीं है, तो इसलिए ये कोड हमें रन करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सीधा मिल रहा है। ठीक है, बेस्ट स्कोर हमारा क्या भाई? जितने मॉडल उसने बनाए बैकएंड में, उसमें बेस्ट बताओ मुझे क्या रिटर्न किया। ठीक है, ओके। इसमें ना आप एक चीज और रन कर सकते हैं। ये तो बेस्ट एस्टिमेटर तो बता ही रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टली आपका प्रेडिक्ट कर देगा। बेस्ट पैरामीटर हमारे पास है। बेस्ट इंडेक्स एक बार हम चेक कर लेते हैं, बेस्ट इंडेक्स हमें क्या रिटर्न कर रहा है? माई मॉडल डॉट बेस्ट इंडेक्स, मतलब ये बता रहा है ये जो वैल्यू मिली ये पहले ही मिल गई, क्योंकि आप चेक करो सी की वैल्यू कहाँ से हमने स्टार्ट करी है गाइस? 1 से, और पहला इटरेशन क्या स्टार्ट किया? लीनियर, मतलब C1 पे ही उसे पहले ही इंडेक्स पे वो वैल्यू मिल गई है। इससे हमें ये पता चलता है कि मेरा कंप्यूटेशनल कॉस्ट कितना पड़ रहा है उस पे। ठीक है, मेरे को ना यहाँ पर ना ये एक एट्रीब्यूट मिलेगा, वो क्या है? CV रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरे पास मॉडल डॉट CV रिजल्ट करके है क्या? बिल्कुल है कि नहीं है? और ये मुझे डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है कि ये डिक्शनरी ऑफ क्या है? नम्पी एरेज है, मतलब इसके अंदर क्या है? एरेज है, और ये क्या है? डिक्शनरी फॉर्म में है। तो अर्जुन इसका क्या किया जाना चाहिए? इसका कुछ नहीं किया जाना चाहिए, इसको सीधा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है हमें? इसे सीधा डेटा फ्रेम में। ये चीज जो हम खुद से अचीव कर रहे थे ना, ये डेटा फ्रेम बनाया था ना लूप वूप चला के, ये काम वो खुद करके दे रहा है मुझे। देखिए मिला कि नहीं मिला? ठीक है, कोई डाउट? इसमें आप बहुत सारे डिटेल देगा, फिट करने में कितना टाइम लगा, आप मॉडल का एक्यूरेसी खाली एक्यूरेसी पे नहीं निकाल रहे हैं, आप ये भी चेक कर रहे हैं टोटल टाइम कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, एवरेज टाइम कितना है, स्कोर कितना है, पैरामीटर कितना है, पैरामीटर कर्नल क्या है, पैरामीटर्स क्या थे, स्कोर कितना निकला, स्प्लिट 1 पे स्कोर कितना था, स्प्लिट 2 पे हमें पता है ना 5 स्प्लिट चल रहे हैं ना हमारे, तो स्प्लिट 0, स्प्लिट 1, स्प्लिट 2, स्प्लिट 3 और स्प्लिट 4, 5 स्प्लिट है। 5 देखो, चौथे स्प्लिट पे तो एक एक स्कोर चल रहा है। इसमें मीन कितना निकला? मीन ये निकला। यस या नो? रैंकिंग क्या चल रही है? रैंकिंग ये चल रही है चौथे पे, यानी सबसे बेस्ट पे कौन है? सबसे बेस्ट पे ये है 1, और ये वाला 1, यानी दो सबसे बेस्ट पर है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? अच्छा गाइज, इस डेटा फ्रेम में से हमें किसे बाहर निकालना है बताइए? इसे मैं ग्रिड स्कोर DF के नाम से स्टोर कर लूं क्या, या ग्रिड स्कोर कर लूं इसे स्टोर? कैंडिडेट बोला करो यार, अर्जुन युगल कुछ पूछो, या समझ आ रहा है पूरा? यस सर, यस समझ आ रहा है क्या? यस या सर, नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, अच्छा तो ये मेरे को पता है डेटा फ्रेम है। अभी आ रहा है सर। मुझे टाइम और मल्टीपल स्प्लिट में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं इनमें से कौन कौन से कॉलम बाहर निकालूं जो काम के हैं, और एक से ज्यादा निकालने तो मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट देना पड़ेगा। तो मैं पैरामीटर निकाल लूं, एक तो ये कॉलम बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, दूसरा कौन सा कॉलम मीन निकालूंगा? सर, मीन भी कर्नल निकाल लेता हूँ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेता कर्नल। हूँ, है ना? ये इन दोनों का परम्स क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और आप स्प्लिट 0 के स्कोर 1 2 3 में इंटरेस्टेड नहीं, आप फाइनल किस में इंटरेस्टेड है? सीधा मीन टेस्ट स्कोर में। किस में? टेस्ट मीन स्कोर, टेस्ट स्कोर में। मीन टेस्ट। अगर आपको रैंकिंग भी दिखाना है कि सबसे लास्ट में और सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, तो आप ये रैंकिंग कॉल कर लीजिए। मिल गया? ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बना। यही तो था, बस हम यहाँ कर्नल इज इक्वल्स टू एंड करके लिख रहे थे, और यहाँ पर बंदे ने कैसे लिख दिया? डिक्शनरी में लिख दिया। हम भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा, अच्छा चलो लिख क्या सकते हैं, लिख देते हैं, तो दैट ये क्लैरिटी मिल जाए कि हम भी ग्रिड सर्च के कॉन्सेप्ट तक मैनुअली पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इस कोड में क्या बदलूंगा? मैं ये बदलूंगा कि आप इसे क्या बना लेना भाई, कर्नल की वैल्यू क्या कर लेना, ध्यान रखना। ये एक आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यहाँ आप कर्नल की वैल्यू क्या शो करना चाहते हैं गाइस? कर्नल आई है ना?
एंड सी क्या शो करना चाहते हैं आप? यस सर। ये शो करना चाहते हैं लाइक दिस, सी जी आई कर्नल जे, है कि नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से देखना कि जब आप इसे रन करोगे, मैं इसको डीएफ को यहाँ पर चला देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये मिला, कर्नल लीनियर एंड समथिंग दिस। हमें कैसा चाहिए? हमें चाहिए ये प्रॉपर डिक्शनरी में, और हमें ये भी चाहिए कि यहाँ भी कोट्स लगे हों। ये चैलेंज है हमारे लिए, ये अचीव करना है हमें। हमें यहाँ भी क्या चाहिए गाइस? कोट्स लगे हों। तो आप देखिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। पहले तो यहाँ ये कॉमा लगा दीजिए। बाहर क्या लगा हुआ है? सिंगल कोट। बाहर के कोट को या तो आप डबल कर लीजिए, या सिंगल ही है तो अंदर डबल यूज कर लीजिए। ये कर्नल और ये सी की वैल्यू, इसे रन किया, इसे रन किया, एक चीज तो अचीव कर लिया, है कि नहीं है? कॉमा तो ये हमने ये तो अचीव कर लिया ना हमारा, ठीक है? कर्नल लीनियर एंड सी इज इक्वल्स टू दिस। कोई डाउट तो नहीं? थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, नो सर। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? नो। लेकिन अर्जुन आप पाओगे कि यहाँ आगे भी डिक्शनरी बना हुआ है, और ये एक बढ़िया चैलेंज है कि आपको पता है कि यहाँ पर जब आप करली ब्रेसेस यूज करते हो, जब आप करली ब्रेसेस यूज करते हो, ये क्या बना देता है? ये एक एफ स्ट्रिंग बना देता है उसे, है कि नहीं है? ये क्या बना देता है? एक उसे एफ स्ट्रिंग बना देता है। और जैसे ही मैंने करली ब्रेसेस लगाया, ये सोच के कि मैं इसे डिक्शनरी बनाऊंगा, लेकिन ये तो एरर बन गया मेरा। इसीलिए आपको इस वैल्यू को ओवरराइट करने के लिए डबल करली ब्रेसेस लेना पड़ता है। मतलब एक सिंगल करली ब्रेसेस ये बताता है कि आप एफ स्ट्रिंग अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा करली ब्रेसेस क्या बताता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो करली ब्रेसेस बस एज अ मैं स्ट्रिंग यूज करना चाह रहा था। अब रन करेंगे, कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नो बताओ भाई, यस सर। कुछ यही था ना हमारा। तो ये ग्रिड सर्च सीवी भी क्या रिटर्न कर रहा है? वही कहानी रिटर्न कर रहा है, बस इसमें यहाँ पर हमारी रैंकिंग भी है। अच्छा, क्या हम रैंकिंग यहाँ से खुद से मैनुअली अचीव करा सकते हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए। हाँ तो बताइए, लॉजिक बताइए क्या लगेगा अर्जुन? हमें ये रैंक नाम का एक नया डाटा कॉलम का देना है। हाँ, एक रैंक नाम का कॉलम देना है इधर, और रैंकिंग जानी चाहिए अच्छी खासी। डाटा अच्छा, लूप में करना टारगेट चाहते आएगा हैं ना या सर? बाद में देना चाहते हैं? लूप में। हैं? लूप में कराना सर, चाहते हैं लूप या में डेटा सर, फ्रेम लूप। बना के बाद में स्कोर के थ्रू रैंकिंग कराना चाहते हैं? बताइए। स्कोर के थ्रू रैंकिंग। चलिए, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये स्कोर डीएफ है और मेरे पास रैंक है, राइट? और इसे मैंने रन किया, और यहाँ पर रैंक स्कोर डीएफ के मैं किस पे कॉल कर लूँ? ये तो मेरे किसके अकॉर्डिंग रैंक दे दिया इसने? तो पूरे के अकॉर्डिंग दे दिया ना इसने। इसमें 1 2 3 4 पूरे पे आ गया, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि किसके अकॉर्डिंग ले लो, कुछ इसके अकॉर्डिंग। क्या दे रहा है ये क्या रैंकिंग कर रहा है? एक मिनट। स्कोर दे यहाँ रहा सर पर ये तो। ठीक है, रैंकिंग। यहाँ पर हम बोल देते हैं कि रैंकिंग में आप यूज कर लो मैक्सिमम, है ना? मेथड इज इक्वल्स टू मैक्स। अब ये वाला है, अब ठीक है? मैक्स की वैल्यू दे दी ना इसने। एक काम करते हैं, 8 ये 16 हटाते हैं 16 जरा, जहाँ प्रोग्राम। ठीक है? जिस तरीके से ये क्या कर रहा है? पैरामीटर की भी रैंकिंग दे रहा है हमें। तो एक काम करते हैं, हम जो यूज कर रहे थे वही यूज करते हैं ये। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बेस्ट कहाँ निकल रहे हैं? यही निकल रहे हैं ना, 14 15 5 6 7 8 था ना हमारा, 5 6 7 8 14 15 यस 16 सर। 17। तो यहाँ पर देखिए 14 15 16 17 की रैंक क्या चल रही है? 20। और जिसकी हाईएस्ट रैंक होती है वही हमारा पिक होगा, ठीक है? अगर रिवर्स कराना यस चाहते हो तो मिनिमम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मिनिमम। तो मिनिमम में भी हमारा ये हाईएस्ट 14 15 16, अच्छा उसी को रिटर्न कर रहा है, तो मैक्स ही रहने देते हैं। और इसमें और भी दूसरा हम यूज कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। क्या बोल देते हैं? अच्छा, अब आपने क्या पाया? 14 15 16 17 की सबसे क्या है? कम रैंकिंग है, 4, यस या नो? कम कोई रैंकिंग। डाउट तो नहीं? तो मेरा मॉडल का सबसे बेस्ट क्या मिलेगा? यही। और इसे मुझे क्या करना है बताइए भाई?
कि एक रैंक नाम से मुझे स्कोर डीएफ के अंदर एक रैंक नाम से मुझे यहाँ पर ये क्या करा देना है, असाइन करा देना है। इसमें ना गाइस एक और चीज आता है, ध्यान रखना, ये मिन है, ये मैक्स है, और इसमें ना एक डेंस रैंक भी आता है। मैं डेंस रैंक को एक बार पिक करता हूँ, ठीक है। मैं बताऊंगा डेंस रैंक क्या है, पहले इस कोड को हटाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये जो 19-20 में आप फंस रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ जब तक बदलता नहीं है तब तक उसे एक ही रखो। क्या रखो? एक रखो। जैसे एक्चुअली में यहाँ पर क्या यूज किया उन्होंने भी डेंस रैंक यूज किया। देखिए जो मैच हो रहे हैं वो क्या है, एक ही है ना। तो हम भी क्या यूज करेंगे, डेंस रैंक यूज करेंगे, कि जब तक बेस्ट है मेरे तब तक क्या रहे, एक, अगला उससे कम हो रहा है 2, उससे अगला कम हो रहा है 3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई अर्जुन? नो नो सर। और यहाँ पर मैंने रैंक स्कोर के नाम से एक नया कॉलम बना दिया, और इधर मैंने ये रन कर दिया। और अब जब मैंने ये पाया स्कोर डीएफ, तो ये मेरे पास मिल गया ना। तो कुछ हम वैसे ही डिक्शनरी अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वैसे ही डेटा। और हमें एक फंक्शन बनाना है जो मुझे ये रिटर्न यस करे। सर। क्या रिटर्न करे? बेस्ट स्कोर रिटर्न करे, ठीक है। तो बेस्ट स्कोर रिटर्न करने के लिए गाइस हमें क्या फोकस करना है, कि जिसका रैंक सबसे ज्यादा बेस्ट है। रैंक किसके ज्यादा बेस्ट है? रैंक 1 किसका है, यस या नो? तो हम एक यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, देखिए बेस्ट स्कोर। मैं आपको ये बता रहा हूँ अंडर द हुड चीजें काम कैसे करती हैं, डेवलपर्स ने कैसे बनाया। हो सकता है, जरूरी नहीं है ये अप्रोच यूज किया, इससे अच्छा भी हो सकता है। वो डेवलपर्स हैं सीनियर लेवल के, इससे अच्छा अप्रोच यूज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं एक आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। कि डेफ बेस्ट स्कोर हमने बनाया, और इस बेस्ट स्कोर को क्या चाहिए, एक मेरा डेटा फ्रेम चाहिए, ठीक है। डेटा फ्रेम में कहां से दे दूंगा, स्कोर डीएफ से दे दूंगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ स्कोर डीएफ है मेरे पे, और बेस्ट स्कोर क्या करेगा कि उस डीएफ के रैंक स्कोर पे जाएगा। किस पे जाएगा? रैंक स्कोर। रैंक स्कोर पे जाएगा, और जहां पर रैंक स्कोर की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, डॉट मैक्स। 1 के बराबर। 1, कि अर्जुन हमें पता है कि मैक्सिमम स्कोर किसका होगा, हमेशा 1 का होगा, और 1 तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा ही 1 का होगा, होगा। ठीक है। यस तो सर। उस केस में उस डीएफ को रिटर्न करना। लेकिन ये मुझे पता है एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकते हैं, कि नहीं हो सकते हैं। और अर्जुन आप जब ये यस चाह रहे हो बेस्ट स्कोर रिटर्न करना, तो जब एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है तो किसी एक को रिटर्न करा दो ना यार। सारे को क्या रिटर्न कराना जब सारे मैच ही हो रहे हैं, तो है कि नहीं है? बताओ भाई। यस। तो यहाँ पर मैं यस। बोल रहा हूँ कि ये जो डेटा फ्रेम आएगा, इस डेटा फ्रेम में आप क्या जाना, इस डेटा फ्रेम के जाना स्कोर पे। किस पे जाना? इस डेटा फ्रेम के स्कोर पे जाना। स्कोर एक क्या होगा, सीरीज होगा, और इस सीरीज का कोई भी एक 0th वैल्यू कॉल कर लेना, क्योंकि सब तो बराबर ही होंगे, या नो। इसी कोड को मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना। कोई डाउट तो नहीं? रिटर्न तो करना। मैंने बेस्ट स्कोर रन नो किया, और बेस्ट स्कोर को मैंने क्या पास किया गाइस, अपना स्कोर डीएफ, और मैंने क्या पाया, और एरर आएगा। क्या लग रहा है एरर आएगा? कैसे? क्योंकि कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है क्योंकि क्या? यहाँ पर डीएफ और डीएफ के नाम से थोड़ी ना सर। क्या बट डाटा फ्रेम जो है, की एरर जो क्यों आ हमारा रहा है डाटा मेरा? फ्रेम है वो क्या स्कोर। डेटा फ्रेम पिक नहीं हो रहा है ना मेरा। यार डेटा फ्रेम पिक नहीं यस हो रहा है सर। तो काम तो होना चाहिए था, तो मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा। नहीं ऐसा तो इश्यू तो नहीं आना चाहिए मुझे। अगर मैं यहाँ डीएफ दे रहा हूँ, अभी एक काम करते हैं, अभी इस चीज को रिजॉल्व करते हैं। अभी अभी पता लग जाएगा कोड में क्या एरर है। अगर मैं कह रहा हूँ डीएफ ही रिटर्न करो, तो ये डीएफ रिटर्न कर तो रहा है। तो मेरे ख्याल से ना हमसे ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है इधर, तो मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ और ये ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कर दे रहा हूँ कमेंट आउट, इसको रन कर रहा हूँ, और फिलहाल इसको कट कर दे रहा हूँ। ये डेटा काम तो कर रहा है हमारा, है ना। और फिर इस पे मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, स्कोर को। देखिए स्कोर रन कर रहा है हमारा, और स्कोर पे मैं कॉल कर रहा हूँ 0 को। जीरो को, अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है। ये एक्चुअली ना हम डायरेक्ट ये मेरा क्या सीरीज है, मैं सीरीज पे डायरेक्ट 0 कॉल करा रहा हूँ। तो इसको मुझे डायरेक्ट 0 नहीं कॉल कराना, पहले मुझे क्या बोलना पड़ेगा, वैल्यूज। वैल्यूज ये एरे बन डॉट जाएगा, वैल्यूज और उस एरे का मुझे 0 कॉल करना है, और ये रहा वैल्यू। बेस्ट स्कोर। तो ये जो घुमा फिरा के ये जो फंक्शन था ना, ये जो एट्रीब्यूट था, एक्चुअली वो ये काम कर रहा था। और क्या निकला गाइस इसका बेस्ट स्कोर 0.988000, और हमारा क्या निकला 0.98 समथिंग 6666।
और यही चीज हमने घुमा फिरा के यहाँ निकाला था, है कि नहीं है? तो आप इस प्रोसेस में क्या समझे? ये कब देखे गया? अभी देखे गया? अच्छा, ठीक है। अर्जुन कुछ पूछना है तो बताइए। युगल, नो राहुल जी। यस गाइस, सर। जब आप कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, और ये फाइनल स्टेज ऑफ वर्किंग होता है मॉडल का, क्योंकि ये आप कब यूज करेंगे? जब आपको पहले से सारे मॉडल पता होंगे। पैरामीटर ट्यूनिंग कब होती है भाई? गाने को ट्यून कब किया जाता है? जब गाना रिकॉर्ड हो चुका हो। सिंगर गाना गा चुका है तभी तो स्टूडियो में जाकर के उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना, ट्यूनिंग होगी। तो यहाँ पर भी पैरामीटर ट्यूनिंग कब होगी? जब मॉडल बन चुका हो, या मॉडल आप बना रहे हो, या आपको मॉडल का आइडिया हो कैसे काम करता है। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? ग्रिड सर्च सीवी। ग्रिड सर्च सीवी में हमें बस क्या करना है? अपना मॉडल पास करना है, पैरामीटर ग्रिड पास करना है। अब ग्रिड मेरा डिक्शनरी फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और उसके बाद हम फिर इस पैरामीटर्स निकाल लेते हैं, स्कोर निकाल लेते हैं, एस्टिमेटर निकाल लेते हैं, इंडेक्स निकालने की जरूरत सर नहीं। सर हाँ सर बोलिए, बोलिए भाई बोलिए। सर, जो अगर मान लो यहाँ पर कोई और पैरामीटर होगा, जैसे एसवीसी यूज किया तो रैंडम फॉरेस्ट हुआ, तो उसके पैरामीटर अलग होंगे। हाँ बिल्कुल, वही तो, उसीलिए तो अगला टॉपिक है, उसका नाम है पैरामीटर ग्रिड। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम ग्रिड सेट सीवी में एक मॉडल अपना फिक्स कर दे रहे हैं कि एस्टिमेटर क्या यूज करो? एसवीसी यूज करो। लेकिन अब मुझे ये करना है कि मॉडल एसवीसी यूज करो और पैरामीटर यूज करो, ये यूज करो, और फिर दूसरा बोलना है कि अब मॉडल आरएफ यूज करो और ये पैरामीटर यूज करो। अदरवाइज मुझे मल्टीपल ग्रिड सेट सीवी चलाने पड़ेंगे ना, लूप ले करके, है कि नहीं है? बताइए कैंडिडेट, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलिए देखते हैं जरा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैनुअल तरीका हमने देखा। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया बहुत ज्यादा माइंड में? राहुल जी, नो सर। भाई ये सारे कोड टीप टाप मत लेना, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा इस लाइन में, ठीक है? कॉपी पेस्ट तब जब आपको आ गया है। जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पर जा करके मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कल को चेंजेस की जरूरत पड़ी तो मुझे पता है क्या चेंजेस करने हैं। लेकिन अभी आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर लोगे तो मामला फंस जाएगा, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग बना लो, लाइफ में कॉपी पेस्ट पे ही काम चलेगा कंपनी में। बिलीव मी, कंपनी में कॉपी पेस्ट पे ही काम चलता है, क्योंकि आपको काम पता होता है और आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को बदलते हैं। लेकिन एक बार जब लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है ना, तब कॉपी पेस्ट काम नहीं आता उधर। आपको कंपनी पैसा पे कर रही है कॉपी पेस्ट के लिए नहीं, आपके सोचने के लिए। तो कभी कभार जब जो काम इजी होता है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिस काम में दिमाग लगता है उसमें एक एक महीना भी निकल जाता है सोचने में, रिसर्च वर्क करने में। बहुत सारे वीडियोस गो थ्रू करने पड़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ जाते हैं, बुक्स रीड करने पड़ जाते हैं, आर्टिकल पढ़ने पड़ जाते हैं, इनका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ जाता है। किस लिए? एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक पहुंचाने के लिए। अब तो खैर एआई जैसे डोमेन आ चुके हैं, अब मामला बहुत डेवलपर के लिए बहुत इजी हो गया है। लेकिन इमेजिन करो चैट जीपीटी से पहले का दिन, अब एआई तक का तो ऐसा कुछ था नहीं, तब ये चैलेंजेस थे हमारे लिए। क्यों भाई अर्जुन, यस या नो? एरर जो आते हैं ना, हाँ जो एरर आते हैं ना सर, उसमें प्रॉब्लम फेस होती है, मतलब उसमें आपकी जनरल बिल्कुल, नॉलेज उसी जो में आपको रिसर्च नॉलेज है वर्क वो होता है। यूज। लर्निंग वहीं पे स्टार्ट होती है, एरर में ही। जीपीटी ने तो आसान कर दिया है। जीपीटी से पहले मामला गंभीर था काफी। आपको स्टैक ओवरफ्लो पे जाना होता था, थॉरोली रीड करना, और इजी था यार, उतना टफ नहीं था। जिसको आता है ना उसके लिए टफ नहीं था, ठीक है? टफ उसके लिए जो अभी लर्निंग फेज में है या नहीं आता है, बस अंदाजा चला रहा है, उसके लिए टफ। हाँ गलती हो सकती है, गलती होती भी है उससे, ठीक है? इसीलिए हमें अपना बाद में कंक्लूजन पहुंचाना होता है, ठीक है? चलिए भाई, तो अब हमारा काम है ऑल मॉडल्स, ठीक है, या फिर ऑल परम्स। क्या बना लिया मैंने? ऑल परम्स। ऑल परम्स क्या है? ये एक डिक्शनरी, ठीक है? पहला की है इसके अंदर मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से मॉडल हैं बताइए? एसवीसी बताते जाइए। नाइफ नाइफ बेस नाइफ बेस नहीं कॉल होगा ना, और मोने हाँ, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल नाइफ बेस बाइनोमियल। का कोई कॉल होगा अंदर का, ठीक है? गॉसियन, चलो मल्टीनोमियल या अंदर बाइनोमियल, हाँ। बर्नौली क्या? लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक हाँ, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक सर। ठीक है?
लॉजिस्टिक डिसीजन ट्री, ठीक है। अगला, अच्छा एक काम करते हैं, ये ना इसे ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि राइट में बहुत भागेगा ये, है ना। अगला बताते जाइए भाई, बताते जाइए। KNN सर। और बताइए, 1 2 3 SVC तो हो ही गया सर। कुछ छूट रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा कुछ छूट रहा है। क्या लग रहा है आपको? एक रह गया, फीलिंग आ रही है। डिसीजन ट्री, क्रॉस वैलिडेशन वाला तो हो ही गया ना। क्रॉस वैलिडेशन अगेन वो मॉडल नहीं है अर्जुन, ठीक है, वो एक स्ट्रेटेजी वो है। मॉडल नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है। एसवीसी हो गया है, स्टार्टिंग से लॉजिस्टिक हो गया है हमारा, डिसीजन ट्री हो चुका है हमारा, नाइफ बेस का मल्टीनोमियल हो चुका है हमारा, रैंडम फॉरेस्ट हो चुका है हमारा, KNN हो चुका है हमारा, और एसवीसी हो चुका है। ठीक है, बाकी होगा तो आगे देखेंगे, राइट। चलिए गाइस, अभी तो बस ये मॉडल्स हैं। अगला की बना, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, ध्यान से देखना, अब मामला फंसता है इधर। एसवीसी के अलग पैरामीटर्स हैं, एसवीसी के अलग हैं, मल्टीनोमियल के अलग पैरामीटर्स हैं, रैंडम फॉरेस्ट के अलग डिसीजन ट्री। पैरामीटर्स हैं, डिसीजन के अलग है, ये नियरेस्ट नेबर के अलग पैरामीटर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर्स नाम से एक लिस्ट बनाऊं, मैं बोलूं हर एक से क्रॉस चेक करना, डोंट यू थिंक ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि हर एक पैरामीटर हर एक का पार्ट नहीं है कि नहीं है भाई अर्जुन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यानी इस डिक्शनरी में इस तरीके से लिखेंगे तो मामला गड़बड़ है। लिखेंगे जिस डिक्शनरी ही, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो मामला गंभीर है हमारा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है कौन सा? पैरामीटर ग्रिड। और इस पैरामीटर ग्रिड में हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये रहा ग्रिड बनाते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स का, और इससे भी अच्छा है ये तो जस्ट बेसिक है। अच्छा, इसमें हमारा क्या यूज हुआ है? इसमें हमने क्या यूज किया भाई पैरामीटर ग्रिड में? बस कर्नल यूज किया और गामा वैल्यू यूज किया है। अच्छा, पहले सी यूज किया था, कर्नल लीनियर और गामा। एक मिनट, इससे ढंग का भी हमें मिलेगा। पैरामीटर सैम्पलर, लेट मी चेक, पैरामीटर सैम्पलर में है वो। आपका ये वाला कौन सा? ये तो रैंडमाइज है ना, रैंडमाइज नहीं जाना हमें, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो बहुत पुराना है वो, सबका साथी, ठीक है, अभी से नहीं हो, बहुत पुराना है वो। स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब, ठीक है। हाँ, इन सब पे बहुत पहले से काम होते आ रहा है, बहुत काफी जानकारी का मॉडल डिप्लॉयड हो रखा है। ये जो डेटा आ रहा है ये सब गिटहब से आ रहा है। हाँ। इनको अगर अपना कहीं डेटा रखना हो, कहाँ रखेंगे? हाँ, कहीं क्लाउड पे तो रखेंगे ना, तो वो वहां से वो आपको रिटर्न कर रहा है। एक मिनट, इसमें ना मेरे को लेट मी चेक, मुझे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो भाई यहाँ तो मामला फंस गया हमारा, ठीक। तो अब हम क्या करें? तो हम कुछ यही अलग कर सकते तरीके हैं से सर, जब एक मॉडल कॉल एक होगा। अलग तरीके से बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखना। इस बार मैं बना रहा हूँ डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी चलेगा मेरा, ठीक है। ऑल परम सी रहेगा नाम, और यहाँ पर डिक्शनरी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें पता लगेगा। पहला मॉडल, इस बार मैं की रख रहा हूँ मॉडल का नेम। गाइस, मेरा पहला मॉडल क्या है? एसवीसी। क्या है मेरा पहला मॉडल? या मॉडल का नाम सपोर्ट एग्जैक्टली वेक्टर फंस क्लासिफायर। जाओगे आप। मॉडल का नाम डायरेक्ट नहीं रखते, सपोर्ट वेक्टर रखते हैं, अपनी तरफ से नाम रखते हैं, है ना, ताकि मॉडल जब कॉल हो तो हम कंफ्यूज ना हो। पहला मॉडल क्या है हमारा? सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर के अंदर, अब ध्यान से देखना, ये मेरा की है। सपोर्ट वेक्टर के अंदर मुझे अलग अलग पैरामीटर्स यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या रखते हैं? बस दो ही पैरामीटर रखते हैं, किसको? सी को और इसको कर्नल को, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मुझे पता है इस
डिक्शनरी के अंदर में, इस डिक्शनरी के अंदर में एक मेरा अगेन डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर में क्या मेरा अगेन डिक्शनरी, और उसमें एक इसका पैरामीटर है। अच्छा डायरेक्ट नहीं कॉल करते हैं, इसमें बनाते हैं इसके पैराम्स, पैराम्स यानी इसके पैरामीटर। इसके पैरामीटर में जा करके अगेन डिक्शनरी बनाते हैं और उसमें बोलते हैं पहला पैरामीटर है सी, ठीक है, और उस सी के अंदर हम यहाँ लिस्ट हमने छोड़ दिया, और दूसरा पैरामीटर है हमारा कर्नल, क्या है कर्नल, और कर्नल में लिस्ट हमने ऐसे छोड़ दिया। कोई डाउट तो नहीं भाई, मामला तो नहीं फंसा ना? ये हमारा कौन सा डिक्शनरी है बताइए? सपोर्ट वेक्टर परम्स। बस सपोर्ट वेक्टर का है, कंफ्यूजन तो नहीं ना इस स्टेटमेंट में? ठीक है, ये मेरा अभी मॉडल 1 है। मॉडल 1 में एक सपोर्ट वेक्टर की है, उस की के अंदर वैल्यू में एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के की पे परम्स हैं, परम्स के अंदर एक अगेन की है, की के अंदर खाली लिस्ट, कर्नल, कर्नल के अंदर खाली लिस्ट। ये भरेंगे अभी। क्या वैल्यू भर लिया हमने? 1, 5, 10, ऐसी रैंडम 3 वैल्यू डाल दी हमने। और कर्नल गाइस क्या बोल दिया हमने? लीनियर, और दूसरा आरबीएफ। कोई डाउट? अर्जुन ये कौन सा मॉडल कंप्लीट हुआ है अभी? सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। लेकिन एक चीज आप इसमें मिस कर रहे हो, पता है क्या? कि ये जो परम्स हैं ये तो पैरामीटर्स हैं। इस डिक्शनरी, इस की के अंदर एक डिक्शनरी है जिसके अंदर एक परम्स है, यानी उसके पैरामीटर। इसका मॉडल कहाँ है? तो इसके अंदर एक और की बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉडल। क्या लिखेंगे? मॉडल। और मॉडल के बगल में क्या कॉल करेंगे? इस एसवीसी को। एसवीसी। देखिए जेसन का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ये काफी टफ होता है। ठीक है, इसमें एक आध भी डिक्शनरी के ब्रैकेट्स गलत लग रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। क्यों भाई, है कि नहीं है? अभी ये परफेक्ट है, अभी इसमें कोई इशू नहीं है। ये एक आपका देखिए परफेक्ट डिक्शनरी है, ठीक है। अगर होता तो एरर आ जाता। ये एक कुछ इस तरीके से सपोर्ट वेक्टर नाम का ये जस्ट की है, उसके अंदर दो एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी का पहला की है मॉडल और डिक्शनरी का दूसरा की है परम्स। और परम्स में अगेन आपका पहला है सी और दूसरा है आपका कर्नल। कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। इधर लगेगा कॉमा, इधर आ जाते हैं गाइस दूसरे मॉडल पे। दूसरा मॉडल कौन सा कॉल करना है? लॉजिस्टिक कॉल कर लें, लॉजिस्टिक मॉडल। क्या कॉल कर लिया हमने? लॉजिस्टिक मॉडल। अगेन इस लॉजिस्टिक मॉडल में एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में पहला इटरेशन है उसका मॉडल, और मॉडल के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, जैसे अनु। और दूसरा है हमारा यहाँ पर, दूसरा है हमारा इसका परम्स। परम्स यानी कि स्पेलिंग गाइस सेम रखना वरना लूप काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा बदलने वाला है लेकिन मॉडल और परम्स में सेम रखने वाला हूँ, और उसके आगे का बदलेगा अलग बात है, ठीक है। अगेन परम्स में लॉजिस्टिक में हम क्या क्या पास कर सकते हैं बताइए? पहले यही देख लेते हैं इधर। लॉजिस्टिक में हमारे पास सी का वैल्यू है, और पेनल्टी तो हम इग्नोर कर सकते हैं, पेनल्टी का ज्यादा यूज नहीं है। इसमें मेन पैरामीटर हमारे पास क्या है? एक तो बाय डिफॉल्ट पेनल्टी है हमारा, ठीक है, ठीक है। और पेनल्टी में नॉट वर्क्स विद सम सॉल्वर्स, इसलिए हम पेनल्टी यूज नहीं करते हैं। और मेरे पास है सी मेरा ये, हाँ ये जो मैं आपको बता रहा था, सी मेरा क्या था? रेगुलराइजेशन, उसमें जो हमने यूज किया था, ठीक है भाई अर्जुन, यही टर्म पूछ रहे थे ना आप, लाइक इन सपोर्ट वेक्टर। तो यहाँ ना हम सी का वैल्यू कॉल करेंगे इधर भी, ठीक है। और गाइस पेनल्टी का क्या करें? पेनल्टी को रखें इधर या कोई और इसमें है एक्स्ट्रा पैरामीटर? इसमें इन जनरली तो हम सी को यूज करते हैं, हाँ सॉल्वर यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि ये बैकएंड में कौन सा मॉडल यूज कर रहा है, ठीक है, अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। डिफॉल्ट लीनियर के बेसिस पे उसने काम किया हुआ है। तो हम यहाँ पर न्यूटोनियम, ये न्यूटन वाला, और ये आपका न्यूटन चॉलेस्की वाला, ये दो यूज कर लेते हैं, या ये तीन रख लेते हैं, सो दैट अगर एरर आ रहा है तो वो भी मुझे पता लगे, ठीक है।
तो इन तीनों को मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी। ये मेरे परम्स। परम्स में मेरा पहला डिक्शनरी है क्या? सी। क्या है? सी। सी की वैल्यू अगेन 1, 2 और 3, ये रख लिया। ठीक है, अगला क्या है? सॉल्वर। सॉल्वर नाम था? यस सर। नहीं, कैपिटल था या स्मॉल था? स्मॉल, SOLVER। सॉल्वर भी मेरा की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू मैंने ऐसे स्टोर कर लिया। परफेक्ट गाइस, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसे ना थोड़ा ना ढंग से लिखते हैं। ये मेरा लॉजिस्टिक का मॉडल, ये ठीक है, और उसके बाद ये पहला की और ये आपका दूसरा की, सो दैट ये आपका ना रीडेबिलिटी रहे, ऐसे लाइक दिस। देख रहे हैं, ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, इसमें भी यही काम करते हैं, अदरवाइज आप ब्रैकेट में फंस जाओगे, है ना। परफेक्ट, अजीब लग रहा है और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रहा है इसमें कि नहीं मिल रहा है? अभी तो 2 ही मॉडल है। हैं? अच्छा गाइस, मैं 3 रखता हूँ। 3 कौन सा रखें? एक, अच्छा 4 रख लेते हैं, चलो। एक KNN और एक रैंडम फॉरेस्ट रख ले भाई अर्जुन। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अगेन एक और एंटर, और एक अब मेरा यहाँ पर मॉडल है कौन सा? KNN मॉडल। KNN मॉडल में अगेन मेरा डिक्शनरी जाएगा। डिक्शनरी में पहला होगा, भाई स्पेलिंग ध्यान रखना, सब में सेम यूज होना चाहिए, अदरवाइज इंडेक्सिंग कॉल नहीं चलेगी हमारी। मॉडल, और मॉडल में मुझे क्या देना है इधर? के नियरेस्ट के नेबर क्लासिफायर। ठीक है, परफेक्ट, और ब्रैकेट लगा होना चाहिए वरना क्लास हो जाएगा वो। ब्रैकेट नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरा मेरा क्या है यहाँ पर? परम्स, है ना। और परम्स में हमें यहाँ पर अगेन देना है के नेबर में हम क्या क्या यूज करते हैं बताइए? तो एन नेबर यूज करते हैं और मैट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, एक क्रिटिसिजन भी करते हैं ना सर? क्या चीज? क्रिटिसिजन। क्या कह रहे हो? क्रिटिसिजन मतलब ब्रांचेस ब्रांचेस बनाते हैं ना वो। नेबर, नेबर, नेबर वाला है, फंस गए क्या? के नेबर क्लासिफायर, यार रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रहे हो आप मुझे? हेलो अर्जुन, किसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। हाँ, किसकी बात नहीं कर सर, रहे हो? वो मैं रैंडम फॉरेस्ट की हूँ। हाँ, रैंडम पे रैंडम। थे ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना एक तो ये यूज कर लेता हूँ नेबर, और वेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूज्ड इन प्रिडिक्शन, यूनिफॉर्म है, और मेरे पास डिस्टेंस है, और देख लेते हैं और क्या है। एल्गोरिदम, हाँ इसमें ये यूज कर लेते हैं, एल्गोरिदम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 कॉल कर लेते हैं, एक तो एन नेबर, और दूसरा क्या है हमारे पास? एल्गोरिदम। अभी मैं ना यहाँ पे नल लिख देता हूँ, सो दैट मैं आगे इसको कॉपी कर लूँ। एल्गोरिदम इज इक्वल्स टू नल, क्योंकि यहाँ से कॉपी पेस्ट करना इजी रहेगा। तो पैरामीटर पहला क्या है? एन नेबर। ठीक है, एन नेबर का वैल्यू गाइस कितना रखना है बताइए? 1 2 3 4 5, ये रख लें ऐसे। 5 लिखने थोड़ा ना बैठेंगे इधर। रेंज 1 से 6, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? 5 के लिए ना 6। एल्गोरिदम, और मैट्रिक्स है सर। एल्गोरिदम में क्या क्या है हमारे पास? डॉक्यूमेंटेशन जाते हैं। एल्गोरिदम में ऑटो है, ठीक है। ये 3 यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एरर भी आएंगे इसमें, क्योंकि हर डेटा पे हर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं काम करता है। ठीक है, एरर आने के चांसेस होंगे हमारे। तो अभी जस्ट मैं ना 3 पे ही पहले ट्राई कर लेता हूँ, अगर एरर आता है तो देखते हैं, वरना इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये रिजॉल्व हो गया तो आगे भी चल ही जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं पहले, तो ये तो जस्ट हमने पर्पस ऐसे लिया था। ठीक है, क्लियर?
ये ब्रैकेट इनको करेक्ट करते हैं। एल्गोरिदम ये रहा, इसका ब्रैकेट ये रहा, इसका ब्रैकेट ये रहा। यहाँ पर एंटर वैसे लगाने की जरूरत थी नहीं हमें, है ऐसे, क्योंकि ये यहाँ से की स्टार्ट हुआ, ये इसका वैल्यू है ना, है ना, ये की है। एक मिनट, कहीं कुछ गलत हुआ है क्या इसमें? कुछ एक आध ब्रैकेट हटा है क्या? कुछ तो गलत लग रहा है इसमें मुझे। ये रेड भी आ रहा है ना, बैक करते हैं। ओ, मेरे से ये हट गया था, ठीक है, डिक्शनरी, परफेक्ट। ये एक की है, इस की का ये वैल्यू है, हाँ, और एक ये की है, परफेक्ट। तो ये वाला डिक्शनरी एक्चुअली में यहाँ क्लोज हो रहा है हमारा, राइट। और ये एक मेरा की है, हाँ ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रखेंगे। सर हाँ इसमें ना उसमें स्पोर्ट वेक्टर में एक और करली ब्रैकेट रहती है। नहीं नहीं, करली ब्रैकेट ठीक है, देखो ना एरर नहीं आ रहा है हमारा, करली ब्रैकेट हाँ ठीक है, हाँ मैंने ठीक है लगा ठीक है दिया। ठीक है हाँ, मैं इसे ठीक है। अलाइन कर रहा हूँ सो दैट ये आपका रीडेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। मॉडल ऊपर भेज दिया हर एक में, है ना, और पैरामीटर हमने क्या कर दिया है, पैरामीटर भी ऊपर ही भेजते हैं सो दैट रीडेबिलिटी रहे, ऐसे कुछ इस तरीके से। ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे ये एंड हुआ है, ये किसका है, इस पैरामीटर वाले का है या मॉडल वाले का है? ये पैरामीटर वाले का है ना, पैरामीटर वाले का। तो एक काम करते हैं, पैरामीटर नीचे रखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, ये ठीक है। ये रहा मॉडल, ये रहा पैरामीटर, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। परफेक्ट। तो ये मॉडल, ये रहा इसका पैरामीटर, ये इसके नीचे आ गए, ये मॉडल, ये एक सीक्वेंस लगा रहेगा ना हमारा, ठीक है। इसको भी एडजस्ट करते हैं, ये इसका ब्रैकेट पहले से ही नीचे है, परफेक्ट। ये इस मॉडल का, और ये लास्ट में इस डिक्शनरी का, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से क्लोज। देखिए अगर VS कोड पे काम करते ना, ये थोड़ा इजी हो जाता, बिकॉज जुपिटर नोटबुक पे है तो वो उतना यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। इस तरीके से गाइस ये क्या बना हमारा, ये पैरामीटर बना है बस, ठीक है। अब थोड़ा सा लगाइए दिमाग, फॉर आई इन ऑल पैरामीटर्स, अगर मैं आई को प्रिंट करूं तो गाइस क्या है मेरे पास, तीनों मॉडल के नेम है। अभी मॉडल नहीं है, तीनों मॉडल के नेम है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ठीक है। अगर मैं ऑल पैरामीटर्स के आई पे जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तीनों के मॉडल, तीनों के मॉडल और तीनों के पैरामीटर। पैरामीटर्स, ये मिल जाएंगे मुझे, है कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसके ऊपर फॉर लूप चलाऊं, अगर मैं इसके ऊपर फॉर लूप चलाऊं तो मुझे पता है पहले आइट्रेशन में मुझे हर एक का मॉडल मिलेगा और हर एक का पैरामीटर मिलेगा। क्या ये बात कह सकता हूं अर्जुन? यस है कि सर। नहीं है? ठीक है, इसके ऊपर फॉर लूप चलाते हैं, चलिए। फॉर जे इन प्रिंट जे, मुझे पता है हर एक का मॉडल, हर एक का पैरामीटर, है कि नहीं है। यहाँ पर मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। और ये किसका पैरामीटर है, ये मुझे आई से पता लग जाएगा। सपोर्ट वेक्टर का मॉडल, सपोर्ट वेक्टर के पैरामीटर्स, लॉजिस्टिक का मॉडल, लॉजिस्टिक के पैरामीटर्स, KNN का मॉडल, KNN के पैरामीटर्स। क्यों भाई, है कि नहीं है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस सर। मुझे पता है आई के नो सर। पास मॉडल रखा हुआ है और जे के पास उसके पैरामीटर रखे हुए हैं, कोई डाउट तो नहीं? पैरामीटर रखिए। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं ऑल पैरामीटर्स के आई को कॉल कर रहा था तो कुछ ऐसा आ रहा था, है ना, ये ऑल पैरामीटर्स का आई है, ये क्या है, ऑल पैरामीटर्स का आई। और अगर मैं यहां पर, ध्यान से देखना, ऑल पैरामीटर्स के आई के जे को कॉल करूं तो कुछ इस तरीके से मेरे पास हर एक का वो होगा, मॉडल और हर एक का पैरामीटर, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखना, अगर मैं इतने को हटा दूं तो कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं, ये सपोर्ट वेक्टर मॉडल और सपोर्ट वेक्टर के पैरामीटर्स।
ये रहा लॉजिस्टिक का मॉडल और ये रहे लॉजिस्टिक के पैरामीटर्स, ये रहा KNN का मॉडल और KNN के पैरामीटर। कैंडिडेट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों दिख रहे हैं? यस सर। अब मुझे पता है कि यस सर। मुझे ये बात पता है कि ऑल पैरामीटर्स का आई ये पहले आइट्रेशन में कॉल कर रहा है क्या? पहले आइट्रेशन में ये 2 बार ही चलना है। पहली बार चल रहा है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? मॉडल। और दूसरी बार चल रहा है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? पैरामीटर। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो अब सर। एक बात बताइए, इसे मैं बोल देता हूं कि ये प्रिंट जो आप कर रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर ना फोर लूप चला दो। ध्यान से देखना, फोर के इन, इसके ऊपर फोर लूप का फायदा होगा हमें? लग नहीं रहा मुझे। अच्छा अर्जुन बताओ भाई, यहाँ पर कैसे मामला बन सकता है कि पहला मॉडल हो रहा है और दूसरा उसका पैरामीटर हो रहा है। मुझे इसे शिफ्ट करना है ग्रिड सर्च सीबी में कि मॉडल चले जाए उसमें और पैरामीटर चले जाए उसमें। तो ऑल पैरामीटर जो आई आएगा ना सर, वो जाएगा उसमें ग्रिड में पहले, और फिर जाना आई चाहिए क्या है परम। मेरा? एक मिनट मैं मतलब आई कि चेक करता हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं यहाँ पर ऑल पैरामीटर्स का आई क्या है मेरे पास, मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑफ ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा तो कट ही हो गया, चलो कट कर लेते हैं फिलहाल। ये मेरा आई है, आई है ना ये? अरे यार तो ठीक ये तो सर है, तो मैं बोल दे रहा हूँ ना, आई के मॉडल से मुझे क्या मिल जाएगा? मॉडल्स में आई ऐसे। के मॉडल से मुझे क्या मिल जाएगा? मॉडल, है ना। ये सर। और आई के और परम से परम मिल से मुझे जाएगा क्या मिल जाएगा? पैरामीटर्स, पैरामीटर। है कि नहीं है? डाउट तो नहीं? यस सर। परफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये दो बार दे रहा है, मुझे तो चाहिए एक ही बार, क्योंकि दो है ना उसके अंदर, तो वो 2 बार देगा आपका, यस सर। राइट। तो इसे क्या करें? इसे एक, क्योंकि लूप एक फालतू में वेस्ट हो रहा है हमारा, ये एक बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अब हमारा। इसे क्या करेंगे इस बताओ? मॉडल को हटा देते हैं ना सर, ऑल प्राइवेट परम्स में आज सभी आ जाएंगे। क्या कह रहे हो? सर परम्स में मॉडल को हटा देते हैं ना, उसको ब्लैंक कर देते हैं, ऑल पैरामीटर में ही सभी आ जाएंगे। पैरामीटर ही तो चाहिए हमें पहले तो। नहीं हमें दोनों चाहिए ना, क्योंकि हमारा ग्रेड सर्च सीवी क्या कहता है, ये क्या कहता है, हमें ऐसे पास करना है कि मॉडल इज इक्वल्स टू आई और पैरामीटर इज इक्वल्स टू जे, ये ऐसे देना है हमें। ऑल्दो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ये भी करेंगे तो बात बन जाएगी, लेकिन एक लूप वेस्ट हो रहा है हमारा। मतलब ये कितनी बार चल रहा है? मॉडल इज इक्वल्स टू ये दे देंगे, मॉडल इज इक्वल्स टू दिस ग्रिड सर्च में, और पैरामीटर इज इक्वल्स टू दिस, ये दे देंगे ना। ये एक यस आइट्रेशन में ही काम हो जाना चाहिए, लेकिन ये दूसरा वेस्ट हो रहा है ना फालतू में, तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, यस। ठीक है। नहीं समझे क्या? मैं इस आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसे कैसे स्टॉप करें? अभी वेट कर लो तन में। सर मॉडल को वो करना है, एक बार कमेंट आउट करना। सर मॉडल को ऑल प्रेम साई मॉडल को ये कमेंट हम करना देख, एक बार। ये दो बार चल रहा है हमारा। परम सा हो गया नहीं। चलिए इसका ना एक सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि एक बार जरा जे को प्रिंट करो, ठीक है, क्योंकि लूप हम फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे अपना। जे क्या है मेरा? ये है मॉडल और परम, मॉडल और परम, 2 बार लूप चल रहा है मेरा। परम। पहली बार में मॉडल उठा रहा है और दूसरी बार में परम उठा रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ठीक है, क्लियर है गाइस। ये देखिए, आप इसे रन करिए, इसे स्टॉप करिए, आपने ये बोला ये रन करिए और ये रन करिए, ठीक है। और इसके नीचे मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ कंटिन्यू का। क्या ये रन कर रहा है मेरा? अभी दो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर ना एक काम करते हैं, फॉर जे इन इन्यूमरेट, हमारे पास एक फंक्शन है, वो क्या है? इन्यूमरेट का। तो मुझे पता है ये 2 चीजें ये रिटर्न करेगा, इंडेक्स कॉमा जे, ठीक है। जी। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ
इंडेक्स की वैल्यू बराबर 0 है, उसी केस में ये काम करना। मतलब एक ही बार ये काम चला, अब आ रहा है ना एक एक बार, ठीक है। हमने एक बार लूप को यस ब्रेक सर। किया है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट तो नहीं? नो। अब मुझे पता है कि अर्जुन ये मेरा क्या है, ये मेरा मॉडल है, ठीक है। तो इसे मैं प्रिंट से हटा यस के सर। बाहर निकाल दे रहा हूँ और इसे मैं बोल दे रहा हूँ माय मॉडल। क्या? मॉडल। माय मॉडल। माई मॉडल। और इसे मैंने बोल दिया माय परम्स। माय परम्स, ठीक है। दोनों चीज हो गए ना। उसके बाद मुझे क्या यस करना सर। है? उसके बाद मुझे ग्रिड सर्च सीबी को कॉल करना है। जी ग्रिड सर्च कॉल सीबी को करना क्या चाहिए? पहला चाहिए माय मॉडल, माई मॉडल है ना, और दूसरा क्या कोमा चाहिए? पैरामीटर ग्रिड में माई माय पैरामीटर परम्स। यही ग्रेड चाहिए इसे, दो पैरामीटर। चीजें, ठीक है। और ये यस सर। ग्रिड सर्च सीबी क्या रिटर्न करता है? इसे फिर मुझे फिट भी कराना होगा, तभी बात मॉडल बनेगी, ठीक है। मॉडल फिट रिटर्न करो। ट्रेन स्कोर को मुझे फॉल्स करना है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि रिटर्न ट्रेन स्कोर को फॉल्स, और इसे मुझे और किस में स्टोर करना है गाइस? मॉडल में। इसे मैं स्टोर कर ले रहा हूँ CLF में। किसमें? CLF में। और CLF CLF डॉट में क्या कर दे रहा हूँ? फिट। और फिट में मैं पास कर दे रहा हूँ डेटा का डेटा और डेटा का टारगेट। कोई डाउट? टारगेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कुछ गाइस इसमें गड़बड़ हो रही है, ये इंडेंटेशन गलत ले रहा है। एंटर प्रेस कर रहा हूँ ना, ये यहाँ कहीं ले रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है इसमें हमारी। इसे एंटर करेक्ट लेना चाहिए था। देख रहे हैं, ये गलत जा रहा है। ओके, ये पता है गलत क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ था। मैंने कहा था ना कुछ तो गलत चल रहा है हमारा, ठीक है। क्योंकि अगर एंटर, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि यही आगे जाकर के क्या देते हैं? एरर देते हैं, और फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, एरर सर। ठीक है। ये एंटर अगर सही कॉल नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ तो गलत चल रहा है हमारा। देख रहे हैं, अब एंटर परफेक्ट आ रहा है। तो CLF यहाँ मेरा फिट हो चुका है, राइट। देन इसके बाद फिट करने के बाद हमारा क्या काम होता है? बताओ गाइस, क्या करें हम? स्कोर क्या देखना निकालें? सर। बेस्ट 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 और बेस्ट इंडेक्स। हम्म, हाँ, मॉडल के साथ बेस्ट स्कोर। हमें बहुत सारी चीजें अपेंड करनी पड़ेंगी इधर, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा? एक मुझे यहाँ पर मुझे मॉडल, यहाँ पर मुझे मॉडल रिजल्ट के नाम से एक मुझे डिक्शनरी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मॉडल नेम, मॉडल स्पोर्ट वेक्टर लिख देते ना सर ठीक है। डायरेक्ट। मॉडल नेम एक लिस्ट, नहीं मुझे अपेंड कराना है ना हर एक एड्रेशन में, ठीक है। मॉडल नेम, यस और सर। दूसरा मुझे इसका बेस्ट पैरामीटर क्या था, राइट, है ना। मॉडल नेम यस कौन सर। से मॉडल का कौन सा बेस्ट पैरामीटर है, राइट। और उस बेस्ट पैरामीटर का उसका बेस्ट स्कोर क्या है, कैंडिडेट, यस या नो। ये तीन चीजें लेनी है मुझे, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास CLF बन चुका है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मॉडल रिजल्ट है, आपको पता है आई के अंदर क्या स्टोर है गाइस? आई के अंदर मॉडल का नेम स्टोर है ना, है कि नहीं है? तो यहाँ पर आप बोल रहे हो यस सर। कि मॉडल रिजल्ट के मॉडल नेम में जाओ और डॉट मॉडल क्या कर नेम दो? अपेंड कर दो। किसे? आई को। इससे अपेंड इससे मॉडल आई नेम को अपेंड हो रहा है, ठीक है। फिर मॉडल रिजल्ट के बेस्ट बेस्ट पैरामीटर्स में पैरामीटर जाओ और इसमें अपेंड कर दो। किसे? माई पैरामीटर नहीं, माई वो ये पैरामीटर माई रिटर्न करेगा पैरामीटर। CLF के बेस्ट पैरामीटर को, CLF के बेस्ट पैरामीटर्स को हाँ बेस्ट CLF पैरामीटर। बताएगा ना हमें, है कि नहीं है। यस। और मॉडल के रिजल्ट में बेस्ट स्कोर पे जाओ। किस पे जाओ? बेस्ट स्कोर पे। और डॉट अपेंड कर बेस्ट दो। और किसे? CLF CLF के ए डॉट बेस्ट। बेस्ट स्कोर को। डाउट तो नहीं? कुछ इस तरीके से रन करते हैं, देखते हैं। एरर आता है, एरर तो आएगा एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। क्या कह रहा है? इनवैलिड पैरामीटर कर्नल फॉर एस्टिमेटर C, वैलिड पैरामीटर्स आर। अरे कौन से वाले मॉडल में गलती दे रहा है ये? कौन से वाले में मिस्टेक हो रही है इससे गाइस? इनमें किसी एक में मिस्टेक हो रही है। देखिए हमसे कहीं पर कुछ गलत हुआ है इसमें। सी की वैल्यू बता रहा था वो एस्टिमेट।
SBC में C बता रहा है ना, तो SBC कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। SBC में C कहाँ से गलत हो गया, C तो सही है ये। एक काम करते हैं यहाँ पर ना, पहले तो प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या डन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या आई डन, देखते हैं कहीं तो एरर में कुछ तो पता लग रहा होगा, कौन सा आइट्रेशन फेल हो रहा है। पहला ही आइट्रेशन फेल हो रहा है हमारा, और पहला मॉडल ही हमारा कौन है, सपोर्ट वेक्टर, ठीक है। अभी अभी सर अच्छा बैठ जाइए तुम, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिड पैरामीटर्स आर सी, इसमें कौन से वाले में गाइस कॉन्फ्लिक्ट पड़ रहा होगा हमारा, बताइए। अच्छा ठीक है, इसको ना यहीं पर क्लोज करते हैं, आप एक बार चेक करके मुझे बताना, ठीक है। हमारा अप्रोच क्या रहेगा भाई ठीक है अर्जुन, यही अप्रोच रहेगा, ठीक है। एक इसमें बेसिक करेक्शन करना होगा, आप लोग चेक करके बताना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक अंडरस्टूड है आप लोग के लिए, चीजें क्लियर है, कुछ पूछना है तो बताइए। अर्जुन, युगल, राहुल, नो सर, नो नो सर।